नमस्कार। अच्छा, क्या बात, भुवनेश्वर वाले नमस्कार का जवाब नहीं देते? रथ सभी नहीं देते शायद, ऐसा है क्या? नमस्कार। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सर, बड़े शानदार तरीके से मेरे को इनवाइट किया सर ने, और जितने भी साथी अभी स्टेज के ऊपर आए थे, टेक्निकल अचीवर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अशोक सर, रमेश सर और जितने भी टेक्निकल अचीवर मेरे सामने बैठे हैं। हमारे बीच में 3 तरह के लोग हैं। पहले वो साथी हैं जो आज पहली बार आए होंगे। एक बार मैं देख सकता हूँ कौन साथी जो पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं आज इस मीटिंग में, जो फर्स्ट टाइम आए, जिन्होंने अभी आरसीएम बिजनेस को शुरू नहीं किया लेकिन आज यहाँ पे बैठे हैं। एक बार हाथ खड़ा करेंगे। काफी सारे साथी हैं। अच्छा, जो फर्स्ट टाइम आए, एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करता हूँ कि अगला 1 घंटा मैं आपसे बात करूंगा, तो 1 घंटा कुछ सवाल होंगे। अगर आपको लगे हाँ तो उसका जवाब सही है तो हाँ बोल देना, और आपको लगे कि ये जवाब गलत है तो ना बोल देना। ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं। वो सवाल आपके लिए होंगे एक्चुअली, जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे मेहमान हैं, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरी रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, इसका इस्तेमाल नहीं करना, है ना। देखिए, परमात्मा ने, ऊपर वाले ने हमारे को 2 चीजें दी हैं। 10 किलो की गर्दन दी है और 10 ग्राम की जुबान दी है। तो मैं चाहता हूं जो ज्यादा रिजल्ट आते हैं, जो ज्यादा परिणाम आते हैं, वो इसके नहीं आते, वो किसके आते हैं? इस 10 ग्राम की जुबान के। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे? अभी भी कुछ यूं कर रहे हैं। चलिए, जो कुछ हमारे साथी हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कुछ वाइटल अचीवर हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगला 1 घंटा में जो मेरा अनुभव है पिछले 22 साल का इस बिजनेस में, उसमें से मैं कुछ बातें आपके साथ में शेयर करूंगा और थोड़ा सा सीखने और समझने का प्रयास करना। और तीसरे हमारे जो पिन अचीवर हैं, जिनको हम स्टार अचीवर बोलते हैं, जिनको हम रॉयल्टी अचीवर बोलते हैं, जिनको हम टेक्निकल अचीवर, जो आप सामने वाली सीट के ऊपर बैठे हैं, जिन्होंने पूरे उड़ीसा में, पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस को फैला रखा है, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपना परिचय से अपनी शुरुआत करता हूं आज की इस सेमिनार की। मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, दिल्ली के पास में, है ना। हिंदुस्तान की कैपिटल दिल्ली के पास में छोटा, जानते हैं हरियाणा? हाँ। तो हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूँ। जींद एक छोटा सा टाउन है, वो मेरी होम सिटी है। साधारण परिवार से हूँ मैं। साधारण परिवार किसको बोलते हैं? साधारण परिवार का मतलब है कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ जिस परिवार में बहुत सारा पैसा नहीं था। फादर जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब उन्होंने जिंदगी भर की। 4 भाई बहनों का हमारा परिवार है। आज से 24 साल पहले की एक बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। 24 साल पहले मैं बीए 24 साल पहले 10+2 के एग्जाम देने के बाद में मैंने एक डिसीजन लिया। और वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन था कि मैं आगे पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पढ़ाई के साथ में एक जॉब भी करूंगा। 2 बहनें मेरे से बड़ी है, भाई मेरे से छोटा है, तो मेरा नंबर था जॉब करने का। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई के साथ में जॉब भी करूंगा। तो मैंने बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया कोरेस्पोंडेंस से, और साथ में एक जादूगर के साथ में असिस्टेंट की नौकरी स्टार्ट की आज से 24 साल पहले। जादूगर असिस्टेंट आप समझते हैं क्या सर? आप देखते होंगे सर, कोई भी मैजिक शो अगर आपने देखा होगा, मैजिशियन के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, याद है? जादूगर के पीछे एक लड़का खड़ा होता है, जो जादूगर जो भी शो दिखाता है उसका वो जो सामान होता है वो उस जादूगर को देता है। फिर वो आइटम दिखाते हैं, उसके बाद में वो सामान पैक करता है वो लड़का, वो अटैची उठाता है और जादूगर के साथ। तो ये काम मैं करता था। 2 साल मैंने इस काम को किए। डेली हम 3 शो दिखाते थे। सुबह घर से निकलते थे, पूरा दिन में 3 शो, स्कूलों में जाके शो दिखाते थे, और शाम को घर पे। और 1500 रुपए महीना वो जादूगर मेरे को देते थे। 2 साल मैंने इस नौकरी को किया, और 2 साल में बहुत कुछ बदला, लेकिन वो 1500 रुपए नहीं बदले, है ना। वो 1500 के 1500। और जॉब बहुत कुछ सिखाती है एक्चुअली, अगर जो सीखना चाहे तो। नहीं सीखना चाहे तो पूरी जिंदगी जॉब करते हैं लोग। तो उन 2 सालों में बहुत कुछ सीखा। मैंने कहा कि इस जॉब से जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। और एक चीज हम बार बार सुनते हैं, आपने भी सुनी होगी अपनी जिंदगी में हजारों बार, कि
बुरा वक्त बताकर नहीं आता। इस लाइन को आपने सुना है क्या? बुरा वक्त बताकर नहीं आता। लेकिन आज मैं एक चीज और आपको बता रहा हूँ सर, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। आज से 22 साल पहले, 2 साल जॉब कर रहा था, 2 करते करते हो गया था, 22 साल पहले ये दिन मेरी जिंदगी में आया। आज मैं पूछ रहा था कितने नए साथी हैं पहली बार आए हैं। 22 साल पहले मैं भी एक आरसीएम की मीटिंग में गया। उस मीटिंग में और आज की इस मीटिंग में एक अंतर है। वो अंतर क्या है? उस मीटिंग में इतने सारे शानदार ऑडियंस नहीं थे, इतने सारे शानदार लोग नहीं थे। उस मीटिंग में इस तरह का साउंड सिस्टम नहीं था, उस तरह के लीडर्स नहीं थे। उस मीटिंग में मात्र 30 लोग थे। कंप्यूटर सेंटर में वो मीटिंग थी। उस मीटिंग में मैं जाके बैठा। मीटिंग को लेने के लिए आए थे एक आईएएस ऑफिसर। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मेरा नाम ओपी शर्मा है, मैं उन्होंने कहा कि मैं जयपुर में मेरी पोस्टिंग है, आईएएस अधिकारी हूँ। गवर्नमेंट ने मेरे को बंगला दे रखा है, गाड़ी दे रखी है, नौकर चाकर सब कुछ दे रखा है। बहुत बड़ा ऑफिस है मेरा जयपुर में। पीएन है मेरे ऑफिस के बाहर बैठता है, अपॉइंटमेंट लेने के लिए मिलना पड़ता है। और 25 साल से मैं इस नौकरी को कर रहा हूँ। मैं उस समय पढ़ रहा था बीए सेकेंड ईयर में। तो मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया अपना कि मैं बीए सेकेंड ईयर में एवरेज स्टूडेंट था, वो आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने कहा 25 साल से इस नौकरी को कर रहा हूँ और पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम में मैं इस आरसीएम बिजनेस को भी कर रहा हूँ। पार्ट टाइम बोले तो उन्होंने कहा जो शाम का टाइम होता है ना, ऑफिस से घर पे आने के बाद मैं रेस्ट नहीं करता शाम को, मैं टीवी भी नहीं देखता, मैं अखबार भी नहीं पढ़ता। उस टाइम में मैं इस बिजनेस को करता हूँ। उन्होंने कहा जो छुट्टी का दिन होता है, कोई भी छुट्टी होती है, संडे का दिन होता है, उस संडे के दिन में मैं इस बिजनेस को करता हूँ। और उन्होंने फिर एंड रिजल्ट बताया कि 25 साल की आईएएस की नौकरी मेरे को 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है। ये बात है 2001 की, 3 फरवरी 2001 की। उन्होंने कहा 25 साल की नौकरी 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है। और 1.5 साल हो गया आरसीएम करते करते, और 1.5 साल का पार्ट टाइम, फुल टाइम नौकरी 25,000 और पार्ट टाइम में आरसीएम करता हूँ 1.5 साल। और 1.5 साल में आरसीएम बिजनेस से एक महीने की इनकम आती है 1 लाख रुपए से ऊपर की। तो वहां पर 2 चीजें मेरे को समझ में आई। बिजनेस समझ में नहीं आया कि बिजनेस क्या है, कैसे चलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मेरे को नहीं। एक चीज समझ में आई, एक आईएएस अधिकारी इस बिजनेस को कर रहा है। पहली चीज ये समझ में आई। आईएएस कैसी जॉब होती है सर? सर जैसे गस्टेड ऑफिसर है ना, तो क्रीम जॉब होती है, उससे ऊपर जॉब है ही नहीं ना हिंदुस्तान में। मैंने कहा एक आईएएस अधिकारी इस बिजनेस को कर रहा है। दूसरी चीज समझ में आई कि 1 लाख रुपए महीना इस बिजनेस से 1.5 साल में कमा रहे हैं, वो पार्ट टाइम में करके। तो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया। उसी दिन उसी हॉल में 30 लोग बैठे थे। मीटिंग खत्म हुई, 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। 1 घंटा 5 मिनट के बाद 30 में से 26 लोग उठ के चले गए। पता नहीं क्या लगा उनको, है ना, लेकिन 4 लोग बैठे रहे। उन 4 में एक मैं भी था। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक डिसीजन लिया। खतरनाक समझते हैं सब? खतरनाक का मतलब है जब पता नहीं होता ना क्या होगा। कई बार हम गाड़ी ड्राइव करते हैं और ओवरटेक करते हैं, तो सामने से कोई व्हीकल आ रहा होता है, तो कई बार हम खतरनाक ड्राइविंग करते हैं ना, वो बच भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ऐसे ही मैंने एक जिंदगी का खतरनाक डिसीजन लिया उस दिन। खतरनाक डिसीजन क्या लिया? उसी हॉल में बैठ के सोचा, आज के बाद 2 काम कर रहा था, बीए सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था और प्लस 1500 रुपए की जॉब कर रहा था। उसी हॉल में बैठ के मैंने सोचा कि आज के बाद ना तो मैं नौकरी करूंगा, ना मैं पढ़ाई करूंगा। कुछ लोग पूछते हैं सर कहाँ तक पढ़े? मेरे पास में डिग्री जो है ना, बीए फर्स्ट ईयर की डिग्री है सर, सेकेंड ईयर की डिग्री नहीं है। जानना चाहते हैं क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि मार्च में एग्जाम होते हैं बीए सेकेंड ईयर के, और 3 फरवरी को मैंने मीटिंग अटेंड कर ली। एग्जाम ही नहीं दिए, सेकेंड ईयर के। तो मैं किसी को ये सलाह नहीं देता सर आप ऐसा कुछ करें। वो मेरा खुद का डिसीजन था। मैंने नौकरी छोड़ दी उसी दिन। मैंने फोन किया अनिल जादूगर जी के पास। मैंने कहा सर आज के बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा। बोले क्या करोगे? मैंने कहा एक बिजनेस शुरू करूंगा। बोले कुछ नहीं रखा राकेश इस तरह के बिजनेस में, ठीक नौकरी है, तेरी सैलरी और बढ़ा दूंगा। मैंने कहा नहीं सर अब तो बिजनेस करेंगे। तो काम करना शुरू किया। मेरे पेरेंट्स से मैंने बात की। मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटी सी सैलरी थी फादर की, उसमें बड़ा मुश्किल से गुजारा होता था।
तो मैंने कहा एक ऐसा बिजनेस है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन मैं फुल टाइम उसको करना चाहता हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। उन्होंने मेरा सहयोग किया, उन्होंने कहा ठीक है जो आपको लगता है आप कर सकते हो। तो आज से 22 साल, अभी 3 फरवरी को 22 साल हो गए पूरे। 22 साल पहले 19 साल की उम्र थी, ना दाढ़ी थी ना मूछ थी, और आरसीएम बिजनेस को शुरू कर दिया। जितना आसान मैं समझता था उस मीटिंग में बैठ के मेरे को लगता था, उतना आसान ये था नहीं, है ना। शुरुआत में चैलेंज आते हैं सर, हर काम में आते हैं, दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। एम आई राइट? रिक्शा चलाना आसान होता है क्या? नहीं होता सर, वो भी मुश्किल है। रेडी लगाना भी मुश्किल है, नौकरी करना भी मुश्किल है, बिजनेस करना भी मुश्किल है, खेती करना भी मुश्किल है, हर काम मुश्किल है। तो आरसीएम बिजनेस भी मुश्किल है ना। इसमें मुश्किल क्या है, वो मुश्किल में बात करूंगा आपसे बीच में। पहले महीने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे लोगों को आरसीएम बताया, मैक्सिमम लोगों ने सुनने से पहले मना कर दिया। आज भी एग्जैक्ट संख्या मेरे को याद है, 23 लोगों को मैंने प्लान दिखाया था पहले महीने। एक साइकिल होता था, किट आती थी उसमें आरसीएम बिजनेस में, 2 किट खरीदी मैंने आरसीएम बिजनेस के पैसे, 2 किट खरीदी अपने पैसे से, साइकिल के पीछे रखा, आरसीएम करना चालू किया, 23 लोगों को प्लान दिखाया। 23 में से 19 लोगों ने मना कर दिया, 4 लोगों ने ज्वाइन किया। 4 फॉर्म कंपनी भेजे, 544 रुपए का चेक आया 8-10 दिन के बाद में। उस 500 के चेक को देख के मैं बड़ा खुश हुआ, और वो चेक मेरे को हमेशा याद रहेगा। याद क्यों रहेगा, मैं उसका कारण बता रहा हूँ। याद इसलिए रहेगा क्योंकि पहली इनकम हमेशा याद रहती है ना। अभी आप पूछोगे ना, अभी दिसंबर का चेक आया 20 फरवरी में, आपका दिसंबर का चेक कितना आया फरवरी में, तो मैं शायद नहीं बता पाऊंगा। क्यों नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि मैं देखता नहीं कितना आया। कहते हैं ना, डूबने के लिए तो 8 फीट पानी बहुत होता है, उसके ऊपर जितना वो एक्स्ट्रा होता है। तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो पहला चेक मेरे को याद है सर। वहां से मैंने शुरुआत की, 1 साल काम किया इस बिजनेस में। जो जो अपलाइन बोलते थे 100% फॉलो किया। 100 का मतलब 100, 99.9 भी नहीं। उन्होंने कहा जयपुर चलो, जयपुर। उन्होंने कहा पिकअप सेंटर खोलो, पिकअप सेंटर। उन्होंने कहा ये करो, ये करो। उन्होंने कहा प्लान दिखाओ, 100% उनको फॉलो किया। ज्यादा पैसा नहीं आया, आरसीएम नहीं चला 1 साल में, केवल 16,000 रुपए टोटल इनकम आई। नौकरी छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था, ज्यादा पैसा नहीं आया था, लेकिन विश्वास था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों ये बिजनेस चलेगा, इसको चलने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरे साल ऐसे ही आरसीएम किया, दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया, 65,000 की इनकम है, लेकिन खूब काम किया, खूब मेहनत की, और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग इस बिजनेस में मेहनत करते हैं ना सर, बिजनेस नहीं चल रहा, आप लगातार करते रहना, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। दूसरे साल भी ज्यादा पैसा नहीं आया, दूसरे साल टोटल इनकम आई आरसीएम से 65,000, टोटल 12 महीने की टोटल इनकम। कभी 7,000 आते, कभी 3,000 आते, कभी 2,000 आते, कभी 8,000 आते, ऐसे चलता रहा। इन 2 सालों में पैसा नहीं आया, जितना पैसा आया उससे ज्यादा खर्च हुआ। बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। साइकिल था, 14-14 किलोमीटर साइकिल चलाते थे हम एक दिन में, साइकिल के ऊपर ही काम करते थे। तो इन 2 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला इस बिजनेस में, कि लाइफ कैसे बदलती है, जीवन क्या होता है, सक्सेस क्या होती है ना, आने वाले समय में फ्यूचर कैसा हो सकता है। बहुत कुछ नॉलेज मिली, ज्ञान मिला, है ना, ऊर्जा मिली, एक्साइटमेंट मिला, बहुत कुछ मिला। पैसा नहीं मिला शुरू के 2 साल में, लेकिन ये सारी चीज जब आपके पास होती है ना, तो पैसा पीछे पीछे आता है। 29 महीने तक मेहनत की, 29 महीने की मेहनत का रिजल्ट आया 30वें महीने। 30वें महीने में आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बना। अभी कुछ रॉयल्टी अचीवर आपके सामने आए होंगे, ऐसे ही मैं भी रॉयल्टी अचीवर बना। कितने महीने में? 30 महीने में। 30 महीने लगे सर रॉयल्टी पे आने में। रॉयल्टी पे आया, साइकिल पे काम कर रहा था, तो सपना था कि कोई 2 व्हीलर होना चाहिए मेरे पास में। तो जिस टाइम रॉयल्टी पे आया, मैं पुरानी स्कूटर लेके आया, खरीद के लेके आया पुरानी स्कूटर। उस स्कूटर के ऊपर फिर मैंने काम करना चालू किया। 13,000 रुपए की वो स्कूटर थी, उसको मैं लेके आया अपने घर पे। बड़ा खुश था उस दिन। खुश क्यों था? एक साइकिल वाले को स्कूटर मिल जाए तो खुश होगा या नहीं होगा? उस स्कूटर के ऊपर काम किया। फिर उसके बाद मैं टेक्निकल पे आ गया। टेक्निकल पे आने के बाद मैंने बाइक खरीद ली। फिर थोड़ा सा बिजनेस और बढ़ गया, तो मैंने अपनी जिंदगी की पहली कार खरीद ली। ये एक्चुअली 8वां अजूबा है दुनिया का। कौन सा? ऐसा क्यों है? मेरे फादर ने, मोटा मोटी मैं बता रहा हूं, शायद 35 साल जॉब किए।
और 35 साल की जॉब, साइकिल से साइकिल तक ही रहा वो सफर, है ना। 35 साल से की जॉब में ज्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं मिल पाई क्योंकि वो छोटी सी प्राइवेट जॉब थी। लेकिन इस बिजनेस में मैंने काम किया, इस बिजनेस में स्कूटर पे आया, फिर पहली कार लेके आया मैं। कार लेने के बाद में और अच्छा लगने लगा। मेरे पूरे खानदान में किसी ने कार नहीं खरीदी थी और मेरे को प्राउड होता था उस समय बिजनेस के ऊपर, अपने ऊपर, कि मैंने इस बिजनेस से कार खरीद ली। उसके बाद में छोटा सा घर था, एक ड्रीम पैदा हुआ, एक घर होना चाहिए। घर बनाया मैंने 12 लाख रुपए लगा के, आज भी याद है 2004 में। उस समय 12 लाख रुपए एक अच्छा अमाउंट होता था। 4 बेडरूम का एक शानदार सा घर बनाया 12 लाख रुपए लगा के। उसके बाद में दूसरी कार खरीद ली मैंने इस बिजनेस से। कुछ समय के बाद में दूसरी कार खरीदी। 8वां अजूबा मैं इसलिए बोलता हूं, एक साइकिल चलाने वाला आदमी 2 कार खरीदता है या नहीं है? फिर दूसरा घर बनाया मैंने 35 लाख रुपए लगा के, एग्जैक्ट मेरे को अमाउंट याद है आज भी। दूसरा जो घर बनाया वो थोड़ा सा बड़ा घर था, उसमें 35 लाख रुपए लगे थे 2006 में। उसके बाद में दिल्ली शिफ्ट हो गया, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैंने तीसरा घर खरीदा 2 करोड़ रुपए का। एक शानदार एरिया है दिल्ली में, द्वारका में सेक्टर 10 और सेक्टर 10 में जो सबसे अच्छी सोसाइटी, उसमें सबसे अच्छा फ्लैट था, वो मैंने खरीदा था 2010 में 2 करोड़ रुपए का। फिर तीसरी कार खरीदी दिल्ली में आके मैंने, फिर चौथी कार खरीदी मैंने, फिर चौथा घर खरीदा मैंने, फार्म हाउस खरीदा, बहुत कुछ खरीदा सर, बहुत कुछ हुआ। चौथा घर खरीदा, वो ड्रीम हाउस खरीदा, है ना। उसमें सब कुछ है उस घर में, जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, मेरी जिंदगी का चौथा घर है। उसमें पर्सनल स्विमिंग पूल है। हम पढ़ते थे कि अमीर लोगों के घरों में स्विमिंग पूल होते हैं, तो मेरे घर में भी पर्सनल स्विमिंग पूल है। हम पढ़ते थे, हम जाते थे होटलों में, देखते थे लिफ्ट लगी होती थी नीचे से ऊपर जाने के लिए। आज जिस घर में मैं रहता हूँ, मेरे घर में पर्सनल लिफ्ट है ना। कॉमन की बात नहीं कर रहा मैं, पर्सनल की बात कर रहा हूँ। 3 मंजिल का घर है, 3 मंजिल पे जाने के लिए वो लिफ्ट लगी हुई है। पर्सनल थिएटर है, उसमें मूवी देखनी होती है तो हम पीवीआर में नहीं जाते, मेरे घर पे ही पर्सनल थिएटर है। 2 गार्डन है, सेलिब्रिटी लोग आसपास में रहते हैं। तो इस घर में मैं अभी रहता हूँ। और अपनी जिंदगी की 5वीं कार खरीदी मैंने 1 जनवरी को। 1 जनवरी को मेरे बेटे का बर्थडे होता है 1 जनवरी को। तो 27 दिसंबर को उसने कहा, पापा क्या गिफ्ट दोगे मेरे को इस बार? मैंने कहा बता क्या चाहिए? कह रहे मेरे को कार चाहिए। वो भी बड़ा चालाक है। मैंने कहा कौन सी कार चाहिए? कह रहे मर्सिडीज चाहिए। मर्सिडीज कार, मर्सिडीज बेंज, बोले मर्सिडीज बेंज चाहिए। तो 27 दिसंबर को हम गए सर मर्सिडीज बेंज के शोरूम पे, और मैंने कहा कि मेरे को डिलीवरी चाहिए 1 तारीख को। तो उन्होंने कहा सर 1 तारीख को पॉसिबल नहीं है, 4 महीने की वेटिंग होती है, तो 4 महीने बाद आपको गाड़ी मिलेगी। मैंने कहा नहीं चाहिए तो 1 तारीख को चाहिए। तो उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा पेमेंट आपको तुरंत करनी पड़ेगी। मैं बिल्कुल आज ही मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो अभी 1 तारीख को मैंने अपनी जिंदगी की 5वीं कार खरीदी। वो कार लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ड्रीम कार होती है, मर्सिडीज बेंज। तो 1 तारीख को मर्सिडीज बेंज लेके आया है। ये जो सफर है जो मैंने आपसे बात की, ये मैंने क्यों बात की? मैंने इसलिए बात की कि कोई भी आज आप कुछ भी हैं, आज आप कहाँ हैं, किस हाल में है, क्या आपकी इनकम है, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्या आपकी एजुकेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एजुकेशन की बात करूं तो बीए फर्स्ट ईयर तक की डिग्री है। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे यहाँ पे बैठे होंगे। 1500 रुपए महीना कमाता था, मेरे से ज्यादा कमाने वाले। साइकिल पे चलता था, आप लोग बाइक पे, कार पे चलते होंगे, है ना। अब एक 1500 रुपए कमाने वाला इस बिजनेस में, जो हाईएस्ट इनकम मेरी आई 1 महीने की, वो आई 15,11,000 रुपए की। अब 1500 रुपए महीना कमाने वाला 15 लाख रुपए महीना कमाने लग जाता है। साइकिल पे चलने वाला 5-5 गाड़ियां खरीदता है, मर्सिडीज बेंज में चलने लग जाता है। 2 कमरों के छोटे से घर में रहने वाला 7 करोड़ के घर में रहना शुरू करता है। ये पावर किसकी है सर? ये नेटवर्क मार्केटिंग, वो आरसीएम बिजनेस की पावर है। इसमें सब कुछ हो सकता है। जरूरत किस चीज की है? जरूरत है अपने एंटीने को सेट करने की। आरसीएम ज्वाइन करने से नहीं चलता। आरसीएम जिस दिन आपने ज्वाइन करने के बाद अपने एंटीने को सेट कर दिया, उस दिन आरसीएम चलता है। एंटीना सेट कैसे होता है? मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए किस तरह की बात कर रहे हैं। देखिए, आज से 20 साल पहले घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, कलर नहीं होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। और ब्लैक एंड व्हाइट के साथ में क्या होता था? छत पे एक एंटीना होता था।
याद है आपको? और सम टाइम ऐसा होता था कि पिक्चर साफ नहीं आती थी, सम टाइम आवाज नहीं आती थी। हम क्या करते थे? हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल सही याद है सर, देवेंद्र सर को। हम क्या करते थे? हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे चढ़ते थे और छत पे उस एंटीने को घुमाते थे। और एंटीने को जब घुमाते थे तो कई वो एंटीना अपनी डायरेक्शन पकड़ता था, और जैसे डायरेक्शन सही डायरेक्शन को पकड़ता था, नीचे पिक्चर और आवाज साफ आ जाती थी। ऐसा होता था? हम बोलते थे रुक रुक रुक, हो गया। ऐसे ही इस बिजनेस में है सर, आपने अपने एंटीने को सेट करना है और कुछ भी नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, दुनिया का सबसे बड़ा काम है सर। इससे बड़ा दुनिया में कोई काम है ही नहीं। ये दुनिया का सबसे आसान काम है, इससे आसान कोई दुनिया में है ही नहीं। सारे काम इससे मुश्किल है। दुनिया का सबसे बड़ा भी है और सबसे आसान भी है। अब कुछ लोगों को सवाल होगा दिमाग में, अगर सबसे बड़ा है और सबसे आसान है, फिर लोग इसको करते क्यों नहीं? आसान कामों को लोग नहीं करते सर। सुबह की सैर करना आसान, कितने लोग करते हैं? चंद लोग करते हैं। लोग नहीं करते सर सुबह की सैर। लोग 10 लाख रुपए देके बाईपास सर्जरी कराते हैं, मॉर्निंग वॉक नहीं करते। आसान काम नहीं करते सर, मुश्किल काम करते हैं। हिंदुस्तानियों की आदत है, लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर उठाते हैं। हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाने के लिए पत्थर तोड़ते हैं, आसान काम नहीं करते। तो थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मैं थोड़ा सा बात, अच्छा ये मेरी फोटो है, मैं दिखाना चाहता हूँ। जब हम ये मैं हूँ, ये मेरी 24 साल पुरानी फोटो है। ये मेरे गुरुजी हैं जो मैजिशियन थे, अनिल जादूगर जिनका नाम है ना। ये मैं पीछे, ये मैं खड़ा हूँ, और ये मेरे गुरुजी जो उस समय जादूगर के गुरुजी है ना। तो ये मैं, हम इस तरह जाके स्कूलों में सब शो करते थे। ये एक फोटो थी, मेरे को पुरानी मिल गई थी। अब बात करते हैं सर सक्सेस की, सफलता की। दो तरह के लोग हैं दुनिया में, सफल और असफल। सफल ज्यादा है या असफल ज्यादा है सर? थोड़ा तेज, थोड़ा मेरे को सुनाई देगा। असफल ज्यादा है पूरी दुनिया में, रेशो बहुत कम है सफल लोगों की। तो कुछ लोग सफल हैं और बहुत सारे लोग असफल हैं। अब अंतर क्या होता है दोनों में, सफल और असफल में अंतर क्या होता है? बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जिन लोगों के पास वो बहुत सारी चीजें होती हैं उनको हम सफल बोलेंगे, जिनके पास वो नहीं होती उनको असफल बोलेंगे। लेकिन कुछ 3 चीजों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा ताकि आप रिलेट कर पाए मेरे से इस बिजनेस के बारे में। मेरे अनुसार जिस व्यक्ति के पास जिंदगी में ये 3 चीजें हों, पहली चीज क्या होनी चाहिए व्यक्ति के पास में? टाइम फ्रीडम होनी चाहिए, टाइम की फ्रीडम। आपके पास में सब कुछ है और टाइम नहीं है, सब कुछ है और टाइम नहीं है, तो वो जो सब कुछ आपके पास है ना, वो सारी की सारी चीजें व्यर्थ है। फर्स्ट कंडीशन है टाइम की फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन आपके पास में मनी फ्रीडम होनी चाहिए। टाइम फ्रीडम के साथ में क्या होना चाहिए? मनी फ्रीडम होनी चाहिए। टाइम फ्रीडम क्या होता है? आप जिंदगी में अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सकें। ओके, फिर उधर वालों को नहीं दिखेगा। ओके ओके, चलिए मैं बोलता रहूंगा सर, समझ में आएगा आपको सारी चीजें। मैं कहां पर था? हाँ। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सर अगर आप जिंदगी में सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं। देखिए, खाली पैसा सफलता नहीं होता। अगर पैसा सफलता होता तो बहुत सारे पैसे वाले लोग सुसाइड क्यों करते हैं? 3 चीजें होती है। पहली चीज होती है जिंदगी में टाइम फ्रीडम होनी चाहिए। टाइम फ्रीडम मतलब आप अपनी जिंदगी को अपने अनुसार जी सको, किसी दूसरे के अनुसार नहीं जी सके। हम जॉब करते हैं तो हम अपने अनुसार जिंदगी को नहीं जी सकते, हम दूसरे के अनुसार जीते हैं। वो जब चाहेगा हमें उठना पड़ेगा, वो चाहेगा जब हमें सोना पड़ेगा, वो चाहेगा जितनी देर हमें काम करना पड़ेगा। टाइम की फ्रीडम क्या होती है? आप 2 महीने के लिए कहीं घूमने जाते हो, आप 6 महीने बाद वापस आते हो, आपके काम पे कोई फर्क ना पड़े, इसको बोलते हैं टाइम फ्रीडम। दूसरी चीज है आपके पास में टाइम के साथ में मनी फ्रीडम भी होनी चाहिए। मनी फ्रीडम का मतलब क्या होता है सर? मनी फ्रीडम का मतलब होता है आप का जो मन करे वो कर सको।
आपका मन किया 2 करोड़ का घर खरीदने का, आप खरीद सको, आपको सोचना ना पड़े। आपका मन किया 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने का, आप खरीद सको 1.25 करोड़ रुपए की गाड़ी, आपको सोचना ना पड़े। आपका मन किया अपने बच्चों का एडमिशन हिंदुस्तान के सबसे अच्छे स्कूल में करवाने का, आप उनका एडमिशन करवा सको, आपको सोचना ना पड़े। इसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। जब पैसे को लिए आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, उसको बोलते हैं मनी फ्रीडम। और आम आदमी को जिंदगी भर पैसे के लिए सोचना पड़ता है ना, एक एक चीज करने से पहले उसको सोचना पड़ता है। तीसरी चीज, आपकी जिंदगी में सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। सिक्योरिटी मतलब 2023 में आपके पास में टाइम है और पैसा है, लेकिन 2025 में ये टाइम पैसा होगा नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है। 2030 में होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं है, तो आप सफल नहीं है। आपके पास गारंटी होनी चाहिए कि 2023 में भी है, 2025 में भी होगा, 2040 में भी होगा, 2070 में भी ये टाइम और पैसा मेरे पास होगा, मेरे बच्चों के पास भी होगा। और जिस व्यक्ति के पास ये तीनों चीजें हैं उसको हम सफल व्यक्ति बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं हिंदुस्तान में किस काम में तीनों चीजें मिलती हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कौन सा काम करते हैं लोग? जॉब, एग्रीकल्चर, है ना। 2 तरह के जवाब आए हैं। मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, मेरे अनुसार हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग खेती करते हैं। मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं 65%, और गांव के मैक्सिमम लोग खेती करते हैं। खेती करने वाले के पास जिंदगी में क्या होता है, हम थोड़ा सा चेक करते हैं। एक किसान के पास क्या जिंदगी में टाइम होता है? नहीं, थोड़ा तेज बोलिए तो मेरे तक आवाज आ जाएगी। नहीं होता। लेकिन मेरे अनुसार से खेती करने के पास वाले के पास टाइम तो होता है, बहुत बिजी नहीं होता। आप किसान की जिंदगी को देखते हैं, किसान की जिंदगी में किसान बहुत बिजी नहीं होता है ना। वो जब फसल बोता है तो थोड़ा बिजी होता है, फसल काटता है तो थोड़ा बिजी होता है, उसके बाद वो फ्री होता है। तो किसान बिजी नहीं होता, उसकी जिंदगी में टाइम होता है। दूसरी चीज चेक करते हैं, क्या किसान की जिंदगी में बहुत सारा पैसा होता है? नहीं होता सर। कभी किसान की जिंदगी में बहुत सारा पैसा नहीं होता। आपने कभी नहीं देखा होगा भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा बंगला है 50 करोड़ रुपए का, वो किसी किसान का है, आपने कभी नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा 2 करोड़ की गाड़ी सड़क पे जा रही है भुवनेश्वर में, वो किसी किसान की, आपने कभी नहीं सुना होगा। क्या किसान की जिंदगी में सिक्योरिटी होती है? नहीं होती सर। इस बार अच्छी फसल हुई है, गारंटी नहीं है अगली बार भी होगी, हो भी सकती है और नहीं हो सकती है। तो 3 में से किसान के पास केवल एक चीज होती है। दूसरा, हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बिजनेस करते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, कुछ छोटा करते हैं, कुछ थोड़ा बड़ा करते हैं। बिजनेसमैन की जिंदगी में क्या होता है, हम थोड़ा चेक करते हैं। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में टाइम होता है? नहीं होता सर। मरने की फुर्सत नहीं होती बिजनेसमैन को। 24 में से 24 घंटे बिजी होता वो। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में पैसा होता है? होता है सर। पैसा ही बिजनेसमैन की जिंदगी में होता है। जितने बड़े बड़े बंगले आप देखते हैं ना दुनिया में, वो बिजनेसमैन के होते हैं। जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां आप देखते हैं वो बिजनेसमैन की होती हैं। विदेशों में बच्चे किसके पढ़ते हैं सर? बिजनेसमैन के पढ़ते हैं। अगर एक लेडीज के शरीर पे बहुत सारे डायमंड के या गोल्ड के गहने हैं तो किसी बिजनेसमैन की वाइफ होगी। तो पैसा बिजनेसमैन के पास। क्या बिजनेसमैन की जिंदगी में सुरक्षा है? नहीं होती सर। आज अच्छा बिजनेस है, गारंटी नहीं है कि आगे भी अच्छा होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तीसरी चीज है, हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? जॉब करते हैं। लोगों का ड्रीम होता है जॉब। मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं सर। और मेरे को पता है सर 40 साल बाद भी क्या मिला है जॉब में। ईमानदारी से अगर जॉब करें ना, तो ईमानदारी से जॉब करके कुछ नहीं मिलता। तो जॉब में देखते हैं, जॉब करने वाले के पास में टाइम नहीं होता, संडे का एक दिन होता है उसके पास। जॉब करने वाले के पास बहुत सारा पैसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता सर। ईमानदारी से जॉब करेंगे तो बहुत सारा पैसा नहीं हो सकता, क्योंकि जॉब बोलती है तरक्की करने नहीं दूंगी, भूखा मरने नहीं दूंगी। ना तरक्की कर सकते, ना भूखा मर सकते। तीसरी, क्या जॉब करने वाले की जिंदगी में सिक्योरिटी होती है? ये भी नहीं होती सर। आज है कल होगी नहीं होगी गारंटी नहीं है। अभी कोरोना में देखा ना, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये 3 चीजें हैं हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग करते हैं। एक चौथा काम भी हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तानी पूरी दुनिया में चलता है, वो काम, उसको समझने की जरूरत है। उस काम वो पूरी दुनिया में चलता है, वो 26 साल से हिंदुस्तान में चलता है। उड़ीसा में भी है, भुवनेश्वर में भी है, हर जगह वो काम है। उसको समझ लिया तो उस काम में बहुत सारा टाइम मिलता है। उस काम को अगर
सही तरीके से 5 साल, 3 से 5 साल कर लिया, उस काम में बहुत सारा टाइम मिलता है। कितना? शुरू में हो सकता है आपको 30 में से 30 दिन पार्ट टाइम करना पड़े, कुछ समय बाद 30 में से 20 दिन करोगे, 10 दिन नहीं करोगे तो काम चलेगा। कुछ समय के बाद 15 दिन करोगे, 15 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। कुछ समय के बाद 10 दिन करोगे, 20 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। कुछ समय के बाद 5 दिन करोगे, 25 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। और एक समय ऐसा आ जाता 30 के 30 दिन नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। इतना टाइम मिलता है, और चाहिए क्या? अभी मैं जहाँ रहता हूँ सर, मैं शिफ्ट हुआ 3 साल पहले, जिस घर में मैं रहता हूँ 3 साल पहले उस नए घर में शिफ्ट हुआ। नए लोग थे वहां पे, ना कोई मेरे को जानता था, ना मैं किसी को जानता था। ओपी शर्मा जी ने पहली मीटिंग में बताया था कि 5 साल करना है, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। और उस समय मेरी उम्र थी 19 साल। तो मैंने सोचा 19 और 5 24, अगर 24 साल में कोई बिजनेस रिटायर कर सकता है तो इसको करना चाहिए। हेलो, मैंने सुना था 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट मिलती है, लेकिन उन्होंने बताया 5 साल में मिलती है। और 19 साल का लड़का करेगा तो 24 तक रिटायर हो जाएगा। अभी मैं शिफ्ट हुआ जिस नए घर में 3 साल पहले, तो बहुत सारे लोग वहां पे बिजनेस करते हैं उस एरिया में, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। जब वो सुबह अपनी जॉब पे जा रहे होते थे, या अपनी बिजनेस के लिए ऑफिस में जा रहे होते थे, अपनी शॉप पे जा रहे होते थे, अपनी फैक्ट्री में जा रहे होते थे सुबह 8 से 9 बजे के बीच में, तो मैं उस समय मॉर्निंग वॉक कर रहा होता था ट्रैक सूट पहन के, 3 साल पहले। शाम को जब वो 6-7 बजे वापस आ रहे होते थे तो मैं दूसरा ट्रैक सूट पहन के इवनिंग वॉक कर रहा होता था। अब नए लोग थे सर, मेरे लिए भी वो नए थे, मैं उनके लिए नया था। वो मेरे को रोज देखते थे, रोज सोचते थे कि ये करता क्या। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा, उन्होंने कहा भाई साहब आप करते क्या? क्योंकि सुबह जा रहे होते थे तो आप वॉक कर रहे होते थे, शाम को आ रहे होते तो वॉक करते मिलते थे, आप करते क्या हो? मैं उनको बोलता था मैं रिटायर्ड। अच्छा, 3 साल पहले और थोड़ा सा यंग दिखता था मैं, तो वो बोलते थे कि ऐसा तो आप लगते नहीं रिटायर। मैं उनको, है ना, मैं उनको बोलता था कि मैं तो 14 साल पहले रिटायर हो गया था। अब वो समझ नहीं पाते थे कि ये करता क्या है। अभी उनकी समझ में आ गया ये करता क्या है। तो उसमें बहुत सारा टाइम मिलता है। अभी इस महीने की बात करूं सर, इस महीने 4 मीटिंग थी मेरी। 11 तारीख को बाड़मेर, सुबह दिल्ली से घर पे बैठा, जोधपुर की फ्लाइट थी, जोधपुर लैंड किया, लैंड करने के बाद वहां से गाड़ी में बैठ के बाड़मेर गए, मीटिंग किया। 12 तारीख को जोधपुर मीटिंग थी राजस्थान में, जोधपुर मीटिंग की और रात को फ्लाइट पकड़ी, अपने घर पे पहुंच गया। 2 दिन ये मीटिंग। अभी कल सुबह मैं अपने घर पे था, कलकत्ता की फ्लाइट थी, वहां से फ्लाइट पकड़ी, मैं कलकत्ता आया। मीटिंग थी मेरी कलकत्ता के पास में, वहां पे हमने मीटिंग की। शाम को ट्रेन पकड़ी, सुबह भुवनेश्वर आ गया। अब भुवनेश्वर मीटिंग करके आज शाम को फ्लाइट है वापसी, रात को मैं 9 बजे घर पे पहुंच जाऊंगा वापस, है ना। तो बस, और ये कोई मजबूरी नहीं है सर, ये मजबूरी नहीं है, ये मर्जी है। रहा नहीं जाता मीटिंग के बगैर। मेरा मन कर रहा था भुवनेश्वर आने का, है ना, तो सर लोगों ने आदेश किया तो मैं भुवनेश्वर आपके सामने बैठा। तो बहुत सारा टाइम मिलता है इसमें, बहुत सारा पैसा मिलता है। कितना मिलता है बता दूं? मैं अपना एग्जांपल देता हूं सर। एक समय था, मैं 10-10 रुपए खर्च करने से पहले सोचता था कि क्या होगा। 1500 रुपए कमाने वाला कैसे थोड़ी ज्यादा खर्च कर सकता है। लेकिन आज समय बिल्कुल बदल चुका है सर, आज बिल्कुल उल्टा हो चुका है। आज मेरे बच्चे पढ़ते हैं जो एनसीआर के सबसे महंगे स्कूल है, उसमें लाखों रुपए महीना उनकी फीस जाती है। सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। और इस बिजनेस में पावर है, आप जितना कमाना चाहते हो ना उतना कमा सकते हो। आप 2000 रुपए महीना कमाना चाहते हो तो 2000 रुपए महीना कमा सकते हो। दुनिया में और किसी काम में ऐसा नहीं होता। आप 50,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो, आप चाहते हो मैं 50,000 रुपए महीना कमाऊं, तो इस बिजनेस से आप 50,000 रुपए महीना कमा सकते हो। आप चाहते हो मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊं, तो इस बिजनेस से आप 2 लाख रुपए महीना भी कमा सकते हो।
आप चाहते हो मैं 5 लाख रुपए महीने के कमाऊं तो 5 लाख रुपए भी कमा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं 20 लाख रुपए महीने के कमाऊं तो कमा सकते हो। आप चाहते हो कि मैं 50, अब किसी जॉब में ऐसा नहीं होता आपकी सैलरी 50,000 और आप चाहते हो 2 लाख रुपए हो जाए और 2 लाख हो जाए, ऐसा नहीं होता। Am I right? बट इस बिजनेस में ऐसा होता है। आगे बताऊंगा कैसे होगा। आप चाहते हो मैं 20, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ रुपए महीना कमाओ। आप 1000 करोड़ रुपए महीना इस बिजनेस में कमा सकते हो। इतना पैसा है इसमें। वो बाद में समझ में आता है, शुरू में समझ में, शुरू में तो क्या दिखता है, शुरू में तो 500 का चेक दिखता है। जैसे धुंध में गाड़ी चलाते हैं ना, कोहरे में, कोहरा होता है क्या सर यहाँ पे? कोहरे में गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है सर, बहुत दूर का नहीं दिखता, आपको 10 फीट का दिखता है। कुछ लोग रुक जाते हैं कि कुछ नहीं दिख रहा, नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी चलाना शुरू करते हैं और 10 फीट पहुंचते हैं। जैसे ही 10 फीट पहुंचते हैं ना, अगले 10 फीट का फिर दिखाई देना शुरू हो जाता है। इस बिजनेस में भी ऐसा ही होता है। शुरू में 500 रुपए आएंगे, जब 500 पे पहुंचोगे तो 5,000 रुपए दिखेंगे, 5,000 पे पहुंचोगे 50,000 का चेक दिखेगा, 50,000 पे पहुंचोगे 2 लाख का दिखेगा, 2 लाख पे पहुंचोगे 5 लाख का दिखेगा, 5 लाख पे पहुंचोगे 20 लाख का दिखेगा। हेलो, तो बहुत सारा पैसा है। और तीसरी चीज है सर सिक्योरिटी। इस बिजनेस में सबसे बड़ी जो चीज है इस बिजनेस में वो है सिक्योरिटी। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसको आप करते हो और आपकी वजह से उसका फायदा आपके बच्चों को होता है, उसके बच्चों को होता है, उसके बच्चों को। एक डॉक्टर है 2 लाख रुपए महीना कमाता है, एक टेक्निकल अचीवर है 2 लाख रुपए महीना कमाता है, दोनों बराबर इनकम लेते हैं? थोड़ा तेज नो। डॉक्टर के 2 लाख अलग होते हैं, टेक्निकल अचीवर के 2 लाख अलग होते हैं। अब आप कहोगे कि वही आरबीआई के नोट डॉक्टर के पास आते हैं, वही आरबीआई के नोट टेक्निकल अचीवर के पास आते हैं, अंतर कैसे है? अंतर इस ऐसे है सर, डॉक्टर के पास 2 लाख रुपए महीना आता है एक्टिव इनकम और टेक्निकल अचीवर के पास 2 लाख रुपए महीना आता है पैसिव। एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम जब तक डॉक्टर दुनिया में है, जब तक ऑपरेशन करेगा, उसके बाद 2 लाख रुपए आएंगे। 2 लाख रुपए के लिए उसने बहुत सारी पढ़ाई लिखाई की, करोड़ों रुपए खर्च किया, बहुत मेहनत की, प्रैक्टिस की, उसके बाद डॉक्टर बन गया, ऑपरेशन करने लगा, 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। उसका 20 साल का बेटा है। टेक्निकल अचीवर ने सिस्टम को फॉलो किया, 2 लाख रुपए महीना कमाने लग गया। कम पढ़ा लिखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सिस्टम को फॉलो किया, 2 लाख रुपए महीना, उसका भी 20 साल का, टेक्निकल अचीवर का 20 साल का बेटा है। भगवान ना करे डॉक्टर के साथ कुछ हो जाए, डॉक्टर इस दुनिया में ना रहे, अगले महीने डॉक्टर के बेटे की इनकम कितनी होगी? 0 होगी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास 2 लाख रुपए आ रहे थे काबिलियत से। जैसे ही दुनिया से जाएगा, काबिलियत उसके साथ चली जाएगी और अगले महीने उसकी इनकम हो जाएगी 0। उसके बेटे को 2 लाख कमाना है तो 0 से 25 साल वही करना पड़ेगा जो उसके पिताजी ने किया। उसके बाद हो सकता है उसका बेटा डॉक्टर बने, उसके बाद हो सकता है उसके घर में 2 लाख रुपए की इनकम। लेकिन टेक्निकल अचीवर के साथ में काम कुछ अलग होता है। तो 2 लाख रुपए कमाता सिस्टम से, नेटवर्क से, टीम से, कंपनी, प्रोडक्ट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। एक व्यक्ति जब दुनिया को छोड़ के जाता है, उसकी नेटवर्क उसके साथ ऊपर नहीं जाएगा, सिस्टम उसके साथ नहीं जाएगा, सिस्टम यही रहेगा। लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे, लोग प्रोडक्ट यूज करेंगे तो बिजनेस वॉल्यूम यूं का यूं जनरेट होगा। डॉक्टर के बेटे की इनकम 0 होती है, लेकिन टेक्निकल अचीवर दुनिया से जाता है, अगले महीने यूं का यूं जो बिजनेस होता है ना उस टेक्निकल अचीवर का, यूं का यूं बिजनेस, यूं की यूं जो पिन होती है जो उसने अचीव की है जिंदगी में, यूं की यूं जो इनकम होती है 2 लाख रुपए की, वो उसके बेटे के नाम, 20 साल के बेटे के नाम पे ट्रांसफर हो जाती है और अगले महीने उसके बेटे के पास वो इनकम, वो पिन, वो लेवल आ जाता है, उसके घर में इनकम आना शुरू हो जाती है। मैं इसलिए कहता हूं सर आपके पास सब कुछ है फिर भी आरसीएम करना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी चीज है जो आप अपनी जनरेशन को देके जाते हैं। ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी आपके दादाजी के पास में नहीं थी, आपके पिताजी के पास में नहीं है, लेकिन आपके पास है। हेलो, अब सोचें अगर आपके दादाजी के समय आरसीएम आ गया होता और दादाजी ने ज्वाइन कर लिया होता और आज आपके पास दादाजी की वजह से 200 करोड़ रुपए महीने की इनकम आ रही होती, क्या कभी उस दादा को आप भूल जाते? क्या करते आप? स्टैचू बनाते, रोज दादाजी की फोटो के ऊपर कपड़ा लगाते, रोज अगरबत्ती लगाते आरसीएम की। कोई पूछता
कि इस फोटो पे आप रोज कपड़ा लगाते हो, रोज अगरबत्ती लगाते हो, ये कौन है? तो आप गर्व से कहते ये मेरे आरसीएम वाले दादाजी हैं। बट आपके दादाजी के पास वो मौका, लेकिन आप ऐसे दादा जरूर बन सकते हो कि आने वाले समय में आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके पड़ पोते याद रखें वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी। तो इस तरह की सिक्योरिटी इस बिजनेस में मिलती है। अभी हमें सोचना हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा। सर ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, लोग इसको समझ नहीं पाते। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में यूएस से, अमेरिका से इसकी शुरुआत हुई। कैसा देश है? हिंदुस्तान से एडवांस है या पिछड़ा हुआ है? 20 साल एडवांस है सर, जाके देखना कभी, है ना। 20 साल आगे है हिंदुस्तान से। वहां से शुरुआत हुई और कब हुई? 1930 में, है ना। 1966 में 26 साल पहले इंडिया में बिजनेस आया। मैं देख रहा हूं कुछ दोस्त हैं जो 26 साल से कम उम्र के बैठे हैं, वो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय से बिजनेस इंडिया में चल रहा है। लोग कहते हैं स्कीम है, बेवकूफ बनाने का धंधा है, मेंबर बनाने का धंधा है, चेन सिस्टम है, नेटवर्क है, पिरामिड स्कीम, बहुत कुछ बोलते हैं लोग इस बिजनेस के बारे में। मैं एक चीज बोलता हूं सर, स्कीम 26 साल थोड़ी चलती है, 1 महीना चलती है। 1 महीना लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, 6 महीने बनाया जा सकता है, 1 साल बनाया जा सकता है, 26 साल बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अगर कोई कहता है ना 26 साल से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सर वो खुद बेवकूफ है। 8 सितंबर को, आज से 6 साल पहले, 6 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन लेके आ गई कि ये बिजनेस है, आप इसको कर सकते हैं। और आज ये एजुकेशन का पार्ट है। कुछ यूनिवर्सिटीज में नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है। मेरे को एक चीज बताना ना, बेवकूफ बनाने वाला काम यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाएगा क्या? एजुकेशन का पार्ट हो सकता है क्या? नो। थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। इस बिजनेस में 0 पैसा लगा के शुरू होती है। आरसीएम बिजनेस कितने रुपए लगते हैं? 0 पैसा लगा के आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं सर। अब कुछ लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 0 कैसे लगते हैं, 2000 का सामान खरीदना पड़ता है। अरे सर वो आरसीएम से नहीं खरीदोगे, बाहर दुकान से खरीदोगे। जिंदगी भर हो चुका हमें सामान खरीदते हुए। हमारे पिताजी ने खरीदा, हमारे दादाजी ने खरीदा, उनके दादाजी ने खरीदा, 1 रुपया नहीं मिला। 2000 रुपए का सामान अपने घर के लिए खरीदते हो, एक लाइसेंस मिल जाता है। जैसे मैंने आज से 22 साल पहले 1280 रुपए का सामान खरीदा। मेरे समय में 1280 रुपए से ज्वाइनिंग होती थी। 3 पैंट 3 शर्ट मिल गए मेरे को, और साथ में एक नंबर मिल गया 21103, 21103। मेरे को नंबर क्या मिला? 21103। आज आप खरीदोगे, आज नंबर मिलेगा 3,90,00,000। अच्छा, जिस दिन भी आप ज्वाइन करोगे ना, आपको क्या लगेगा? उस दिन आपको लगेगा मैं तो बहुत पीछे हूं। मैंने जब ज्वाइन किया ना 22 साल पहले, और जब मैंने देखा मेरा नंबर क्या है 21,103, मैंने कहा मैं तो बहुत पीछे हूं। अब तो 21,000 लोग जुड़ गए, अब कौन जुड़ेगा? आप कभी भी रेलवे स्टेशन पे जाते हो प्लेटफॉर्म टिकट लेने के लिए या रेल की टिकट लेने के लिए, कभी भी जाओ, सुबह दोपहर शाम, आप देखोगे लंबी सी लाइन लगी होती है। यस या नो? और आप लंबी सी लाइन में सबसे पीछे खड़े हो के क्या सोचते हो? आप सोचते हो मैं तो सबसे पीछे हूं। एम आई राइट? सहमत हैं? आप कभी भी जाओगे, लंबी सी लाइन देखोगे, आप पीछे खड़े होके क्या सोचोगे? मैं तो सबसे पीछे। थोड़ी सी देर आप खड़े रहते हो ईमानदारी से, और थोड़ी सी देर बाद खड़े रहते, लाइन चलती जाती है। थोड़ी सी देर बाद आप देखते हो, आप खिड़की के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हो, है ना। और उस समय आप पीछे मुड़ के देखते हो, आपके पीछे एक लंबी सी लाइन दिखाई देती है। उस समय आपको लगता है मैं तो बहुत आगे हूं। ऐसे ही होता है। मैंने जब ज्वाइन किया था ना, मेरे को लगा मैं तो बहुत पीछे हूं। कुछ दिन बाद समझ में आया मैं तो बहुत आगे हूं। आज आप जुड़ोगे, आज नंबर मिलेगा 3,90,00,000 कुछ, आपको लगेगा मैं तो बहुत पीछे हूं। 6 महीने 1 साल बाद आपको लगेगा मैं तो बहुत आगे हूं। आज के 10 साल बाद जो जुड़ेंगे उनको नंबर मिलेगा 40 करोड़ कुछ। पीछे वो भी नहीं है ना, वो भी बहुत आगे हैं। 0 पैसा लगता है एक्चुअली। 2000 रुपए आपको देते, 2000 का सामान, सेम अमाउंट का सामान आपको मिल जाता है। आपको एक नंबर मिलता है, जो नंबर जिंदगी भर काम करेगा और पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा। हेलो, मेरे को जो नंबर मिला ना, नंबर मिला जींद से,
हरियाणा से, वो पूरी जिंदगी वही नंबर चलेगा। 22 साल पहले नंबर मिला था, पूरी जिंदगी मेरे बच्चे के नाम जो बिजनेस जाएगा उसके पास भी यही नंबर रहेगा, तो पूरी जिंदगी काम करेगा, पूरे हिंदुस्तान में काम करेगा। अब उस नंबर से क्या है, कुछ छोटे छोटे बेनिफिट बता रहा हूं। पहले ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे, उस नंबर से आप जितने भी सामान खरीदोगे ना अपने घर के लिए, जिंदगी भर 100% ओरिजिनल मिलेंगे। 100% ओरिजिनल क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि सीधे कंपनी से आपके पास प्रोडक्ट आते हैं और कंपनी कभी अपने प्रोडक्ट का डुप्लीकेट नहीं बनाती। डुप्लीकेट बिचौलिया है, जैसे गायें अपने दूध में कभी पानी नहीं मिलाती, पानी कौन मिलाता है ना, बेचने वाला, गवाला। तो उसी तरह 100% कंपनी से प्रोडक्ट आते हैं, ओरिजिनल मिलेंगे। दूसरा फायदा है, बाजार से भी कम कीमत पे या बाजार के रेट पे आपको सामान मिलेगा। तीसरा फायदा है, 30 दिन की मनी बैक गारंटी मिलेगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलती है इस बिजनेस में। आपने फ्री में बिजनेस मिल गया, और फ्री में बिजनेस में ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, मार्केट रेट से कम या मार्केट रेट पे मिल रहे हैं। तीसरा फायदा क्या है, 100% मनी बैक गारंटी, 30 दिन की मनी बैक गारंटी। आप 2 साबुन लेके आए, एक साबुन से नहाना शुरू किया, आपको साबुन अच्छी नहीं लगी, अब क्या कर सकते हो, बाकी जो साबुन बची हुई है एक, उसको आप वापस करके पूरा पैसा वापस ले सकते हो 30 दिन तक। बाजार में दुकान के बाहर लिखा होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, और आरसीएम की दुकान के बाहर लिखा होता है बिका हुआ माल 30 दिन तक भी वापस हो सकता है। तो कंप्यूटराइज बिल मिलता है सर, जिसमें पूरा टैक्स लगा होता है। पूरा टैक्स का मतलब क्या होता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आरसीएम बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर को समझना चाहिए। इनडायरेक्ट हम इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं आरसीएम करके। आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, आप मार्केट से 10,000 रुपए का सामान लेके आओ, 99% चांस है सर उसका बिल नहीं मिलता। बिल दुकानदार देता है तो उसके ऊपर उसको टैक्स भरना पड़ता है, इसलिए बिल नहीं देता, टैक्स बच जाता उसका। बट आरसीएम बिजनेस में 10,000 को छोड़ो सर, 1 रुपए का शैम्पू का पाउच खरीदते हो ना आरसीएम में, 1 रुपए के शैम्पू के पाउच का भी आपको पक्का बिल मिलता है, यानी 1 रुपए के पाउच के ऊपर भी गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। इनडायरेक्ट हम आरसीएम के माध्यम से हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। जो टैक्स के रूप में पैसा जाएगा वो हिंदुस्तान के विकास में लगेगा। आने वाले समय में दोबारा से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। फिक्स रेट में सामान मिलता पूरी इंडिया में, 15 से 20% का रिटेल प्रॉफिट मिलता है, डिस्काउंट, यानी एमआरपी पे सामान नहीं मिलता, डीपी पे मिलता है। एमआरपी 100 है, उसका डीपी 85 या 80 है, आपको कितने का मिलेगा, 80 या 85 का मिलेगा। मार्केट में एमआरपी पे मिलता है मैक्सिमम प्रोडक्ट, यहाँ पे डीपी पे मिलता है। उसके बाद में 10 से 32% का बोनस मिलता है। शुरू में कमीशन आएगा, फिर रॉयल्टी आएगी, फिर टेक्निकल आएगा, जहाँ पे आपकी इनकम लाखों रुपए पर मंथ हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज है, एक नेटवर्क बनाने का मौका मिलता है इस बिजनेस में, जो नेटवर्क आपकी जिंदगी को बदल सकता है ना। थोड़ा सा समझने की चीज है। और इस बिजनेस में भी सर अगर समझोगे ना, 99% काम कंपनी कर रही है। कौन कर रहा है? आपको और मेरे को कितना करना है? 1% ही करना है सर। 99 कंपनी कर देती है, 1% करना है। अब 99 कंपनी क्या करती है, जैसे आरसीएम बिजनेस पे लगभग 5,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है टोटल। आरसीएम बिजनेस में अभी तक 5,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, तो सारा पैसा किसने लगा रखा है? कंपनी ने। ना 1 रुपया आपने लगाना, ना 1 रुपया मैंने लगाना। कोई ऐसा बिजनेस है क्या दुनिया में कि बिना पैसे लगाए उस बिजनेस की शुरुआत हो जाए? वो बिजनेस है सर आरसीएम बिजनेस। यहाँ पे 1 रुपया आपने नहीं लगाना। प्लांट कौन लगाता है सर? प्रोडक्ट बनाने के लिए प्लांट लगते हैं, प्लांट कंपनी लगाती है। उसके बाद में प्रोडक्ट की प्लानिंग कौन करता है? तेज बोलिए। कंपनी प्लानिंग करती है। आपको मेरे को प्लानिंग नहीं करने की कौन सा प्रोडक्ट लेके आना, कंपनी सोचती है कौन सा प्रोडक्ट लेके आना। उस प्रोडक्ट के ऊपर रॉ मटेरियल, उसका कच्चा माल कहां से, वो सारा कंपनी का काम है। R&D कंपनी करती है, प्रोडक्शन कंपनी करती है, टैक्स एंड लीगल मैटर्स, कौन सा प्रोडक्ट पे कौन सा लाइसेंस लेना पड़ेगा, कौन कितना टैक्स भरना पड़ेगा, कहाँ उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, वो सारा काम कंपनी का है। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, वो काम, वो माल बन के हमारे डिपो तक पहुंचता है, वो काम कंपनी का है। उसके बाद में मैनेजमेंट, स्टाफ, सैलरी, हजारों लोग आरसीएम बिजनेस में काम करते हैं। 1 रुपया आपको नहीं देना, 1 रुपया सैलरी मेरे को नहीं देना, सारा काम कंपनी, सब सैलरी कंपनी देती है। और उसके बाद बिजनेस कैलकुलेशन, ये सारे कैलकुलेशन कंपनी करती है। फंड ट्रांसफर, आपका जितना भी पैसा 200 बने, 2,000 बने, 2 लाख बने, 20 लाख बने, आपके अकाउंट में 7 से 8 तारीख तक आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है, वो सारा काम कंपनी करता है। और इस तरह के सैकड़ों काम कंपनी करती है।
99% काम कौन करता है? आपको और मेरे को कितना करना है? और कुछ लोग कहते हैं, बोले सर 99 कर रही है, 100 क्यों नहीं कर रही? बोले कुछ लोग 1% भी करने के लिए तैयार। अच्छा, जो 1% भी करने के लिए तैयार नहीं है, लाखों रुपए महीना आ सकता है, जिंदगी बदल सकती है सर। साइकिल वाले मर्सिडीज में चल सकते हैं, तो इससे ऊपर का एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। मैं कहता हूं अगर 1% करने से ऐसा हो सकता है और वो भी करने के लिए तैयार नहीं है, उनका हम कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? एक आदमी पंडित के पास गया, पंडित ने उसका हाथ देखा। हाथ देखने के बाद पंडित ने कहा कि आपके ऊपर तो शनि लगा हुआ है, आपके ऊपर तो शनि लगा हुआ है। उसने कहा पंडित क्या करना पड़ेगा? बोले पूजा करनी पड़ेगी, 1100 रुपये लगेंगे, शनि उतर जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा 1100 रुपये तो मेरे पास में नहीं है। पंडित ने कहा तू आदमी बहुत अच्छा है, तू 501 रुपये दे दे, 501 में मैं तेरी पूजा कर दूंगा, शनि उतार दूंगा। तो उस आदमी ने कहा पंडित जी 501 रुपये भी नहीं है। फिर कहा कि चल 201 रुपये दे, 201 में हो जाएगा। बोले 201 भी नहीं है। बोले 101 है? बोले नहीं है। बोले 51 है? बोले 51 भी नहीं है। बोले 21 रुपए है? बोले 21 भी नहीं है। बोले 11 रुपए है? बोले पंडित जी 11 रुपए भी नहीं है। तो पंडित ने कहा कि जब तेरे पास में 11 रुपए भी नहीं है तो तू ऐश कर, शनि तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कुछ लोग 1% भी करने को तैयार नहीं है, उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते सर। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं सर। कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार करना है, कुछ नहीं है सर। इससे आसान काम नहीं मिलेगा आपको अगर आपने अपने एंटीने को सेट कर दिया तो। जिनका चलता है और जिनका नहीं चलता, उनमें अंतर क्या है सर? आरसीएम एक है दोनों के लिए। अंतर क्या है? जिनका एंटीना सेट है उनका चल जाएगा, बहुत आसान लगेगा। जिनका एंटीना सेट नहीं, उनको बहुत मुश्किल लगेगा, नहीं चलेगा। कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार करना। और कितने दिन करना है, मैं वो दिन बता रहा हूँ। ओपी शर्मा जी ने मेरे को बताया था कि इस बिजनेस को 5 साल करना है, 5 साल में आपको रिटायर कर देगा। और वो चीज मेरे को समझ में आई और मैंने 5 साल काम किया। और काम कैसे किया 5 साल? पागलों की तरह। कैसे? समझदार लोग ज्यादा बड़ा काम नहीं करते सर, पागल करते हैं बड़ा काम। मैं अब मेरी बात को अदरवाइज मत लेना, है ना। थॉमस, दुनिया में जितने बड़े बड़े काम किए ना, वो पागलों ने किए हैं। थॉमस एल्वा एडिसन समझदार नहीं थे, सिर्फ पागल थे। 10,000 बार फेल हुए, उसके बाद भी लगे रहे। राइट बंधु, राइट ब्रदर्स 16 साल फेल हुए, 16 साल लगे रहे जहाज का आविष्कार। 16 साल एक्सपेरिमेंट फेल होते रहे, फिर भी लगे रहे। वो क्या थे? पागल थे वो। और पागल लोग ही बड़ा काम करते हैं। 5 साल ओपी शर्मा जी ने कहा था 5 साल करना, 5 साल में जिंदगी बदल जाएगी, रिटायर हो जाओगे। और 5 साल पागलों की तरह काम किया सर। कोई भी दिन ऐसा नहीं है शुरू के 5 साल में, मेरे को आज तक याद नहीं है, जिस दिन मैं घर पे हुआ। सुबह निकलते थे, पूरा दिन काम करते थे। साइकिल था, जब साइकिल पे निकलते थे, बाइक ले ली, बाइक पे निकलने लगे, गाड़ी ले ली, गाड़ी पे निकलने लगे। शुरू के 5 साल लगातार 5 के 5 साल घर से बाहर रहे। सुबह घर से जाते थे, रात को लेट घर पे आते थे, अगले दिन फिर सुबह चले जाते थे और पूरा दिन आरसीएम करते थे। पागलों की तरह आरसीएम करते थे। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? रॉयल्टी आई मेरी 2.5 साल में। जो चीज आराम से होती है ना, वो परमानेंट होती है। 2.5 साल में रॉयल्टी आई। अगले 2.5 साल में, हेलो, फरवरी 2001 में मैंने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया। 2.5 साल में रॉयल्टी अचीवर बना। अगले 2.5 साल में इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी की पिन। मार्च 2006, 5 साल 1 महीने में जो सबसे बड़ी पिन थी उस समय आरसीएम की, स्टार रूबी की पिन, 5 साल 1 महीने में स्टार रूबी पिन के ऊपर पहुंचा और रिटायर हो गया इस बिजनेस से। क्या हो गया? उसके बाद अपनी मर्जी से काम करता हूं मैं। 5 साल तक मजबूरी में काम किया। रोज घर से निकलते थे, रोज काम करते थे, रोज प्लान दिखाते थे, रोज मीटिंग करते थे, रोज 30 के 30 दिन। और 5 साल में ओपी शर्मा जी ने कहा था रिटायर कर देगा, और 5 साल में आरसीएम ने मेरे को रिटायर कर दिया। उसके बाद अपनी मर्जी से महीने में 10 दिन मन करता था 10 दिन, 5 दिन मन करता 5 दिन, 1 दिन भी मन नहीं करता तो 1 दिन भी काम नहीं करते। और पिछले महीने से ज्यादा पैसा आता है।
तो यही चीज आपके साथ हो सकती है। अभी 5 साल नहीं लगेंगे, आज मैं आपको बता के जा रहा हूं, अभी इस बिजनेस में लगेंगे 3 साल। कितने साल? कितने? 3 साल। क्योंकि मेरे समय में 2 प्रोडक्ट थे, 5 साल लगते थे। पिकअप सेंटर नहीं थे, डिपो नहीं थे, मीटिंग सेमिनार ट्रेनिंग नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, जूम नहीं था, कुछ भी नहीं था मेरे समय में। आपके समय में सब कुछ है। तो अभी लगेंगे आपको 3 साल। अब कुछ लोग 3 साल समझ सुन के भी सोच रहे हैं। मैं पीछे किसी को प्लान दिखा रहा था, मैंने कहा 3 साल लगेंगे इस बिजनेस में कामयाब होने में, 3 साल में आपको रिटायर कर देगा। तो उसने कहा मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं करोगे? बोले आज मेरी उम्र 35 साल है, 3 साल बाद तो मैं 38 साल का हो जाऊंगा। बोले 3 साल बाद मैं 38 ईयर्स का हो जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मैंने उससे सवाल पूछा, अगर आप आरसीएम नहीं करोगे तो 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे? 38 के तो होंगे। आरसीएम करो तो भी होंगे, आरसीएम नहीं करो तो आज लगते हैं सर। और आसान कर रहा हूं मैं, आपको याद रहे 1000 दिन करना है इस बिजनेस को लगातार, 1000 डेज, बस काम खत्म हो जाएगा। उससे ज्यादा करने का बिजनेस नहीं है। 1000 दिन लगातार करना है, ब्रेक नहीं करना बीच में। जैसे ब्रेक करते हो 0 से करना पड़ता है इस बिजनेस को। 1000 डेज अपनी जिंदगी के लगातार इस बिजनेस को कर लो सर। जिंदगी में कभी जिंदगी में पैसे के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, टाइम के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, और जबरदस्त सुरक्षा हो जाएगी आपकी जिंदगी में। और बहुत सारी हजारों चीजें मिलेंगी अगर 1000 दिन इस बिजनेस को कर लिया। कर सकते हैं? करना क्या है 1000 दिन में? कुछ छोटी छोटी चीजों को बार 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 करना है। एक आम आदमी में और एक एक्सपर्ट में अंतर क्या होता है पता है? आम आदमी थोड़ा 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 जिंदगी भर करता है, कभी करता कभी नहीं करता। और एक्सपर्ट क्या है? अपनी जिंदगी का कुछ समय उस काम को लगातार करता है। हेलो, अब बात करते हैं थोड़ा थोड़ा क्या करना है इन 3 साल 1000 दिन में। क्या करना? कुछ छोटे छोटे कामों को लगातार करना है। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं, ये है आपके सामने। अब चाहते हैं सर आप जब दुनिया से जाओ, आपका बिजनेस चलता रहे, आपके घर में पैसा आता रहे। किसका चलेगा? किसके घर में पैसा आएगा? जिसके नीचे नेटवर्क। अगर आपके नीचे नेटवर्क नहीं होगा ना तो क्या होगा? जैसे आप दुनिया से जाओगे ना, आपकी इनकम 0 हो जाएगी। और आपके नीचे नेटवर्क होगा तो दुनिया से जाओगे, आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी इनकम पे फर्क नहीं पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस आपके बच्चों को पापा नहीं दे सकता, लेकिन पापा की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती है वो प्रॉब्लम आरसीएम होने नहीं देता। और ये नेटवर्क बनता कैसे है? एक छोटा सा काम करना अगले 1000 दिन लगातार। आप नौकरी कर रहे हो, करते रहो, बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, खेती कर रहे हो, करते रहो। साथ में क्या करो? रोज 2 लोगों को आरसीएम का प्लान दिखाओ बस। वो जुड़े ना जुड़े, समझे ना समझे, वो आपका काम नहीं है, वो काम किसी और का है। आपने अपना काम करना है। अगले 1000 दिन लगातार 2 लोगों को आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखा देना, आपका काम खत्म। 1000 दिन में कितने लोगों को प्लान दिखा देंगे? 2000। मैं कहता हूं सर काम खत्म। उससे ज्यादा नहीं करना आरसीएम। ईमानदारी से 1000 दिन लगातार, डेली 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज, 2 प्लान रोज। और इस चीज की चिंता मत करना कि कौन जुड़ रहा है कौन नहीं जुड़ रहा, किसको समझ में आएगा किसको समझ में। वो आपका काम नहीं है सर, वो किसी और का काम है। कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा उसका काम है। और क्या होगा इन 1000 दिन में जब 2000 लोगों को प्लान दिखाओगे? आपको क्या लगता है पूरे हिंदुस्तान में, आपको क्या लगता है सर पूरे हिंदुस्तान में एक मुकेश कोठारी है क्या? आपको क्या लगता है सर पूरे हिंदुस्तान में एक संजीव गोयनका है क्या? नो। एक श्रीचंद अत्री है क्या? नो। एक सुरेंद्र वत्स है क्या? नो। पूरे हिंदुस्तान में हजारों संजीव गोयनका है, हजारों मुकेश कोठारी है, हजारों प्रहलाद राय हैं, हजारों वत्स साहब हैं। अब जब 2000 लोगों को आप प्लान दिखाओगे ना, डेली 2 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो बीच में कुछ मुकेश कोठारी आपकी टीम में जुड़ जाएंगे। लगातार आप प्लान दिखाओगे, कुछ संजीव गोयनका आपकी टीम में जुड़ जाएंगे, कुछ सुरेंद्र वत्स आपकी टीम में जुड़ जाएंगे। इसका मतलब आपको पता है? अगर कुछ मुकेश कोठारी आपकी डाउनलाइन में जुड़ गए, इसका मतलब आपको पता है सर?
एक थोड़ी है, हजारों है सर। आप सोच के देखो, उनको भी किसी ने प्लान दिखाया था। एक व्यक्ति को प्लान नहीं दिखाते सर, एक इंडस्ट्री को प्लान दिखा रहे हो आप। एक व्यक्ति नहीं है, एक इंडस्ट्री है। हाँ, होंगे कम ऐसे लोग, जैसे ताश के 52 पत्ते होते हैं, 52 के 52 इक्के कभी नहीं हो सकते। हम काम क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कि 52 के 52 इक्के होने चाहिए, जो कभी नहीं होंगे। और 52 के 52 जोकर भी कभी नहीं होते। ये हो सकता है शुरू में 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में एक बिग का ना मिले, 10 पत्ते उठाए, एक बिग का ना मिले, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है अगले 10 में भी एक बिग का ना मिले, और ऐसा भी हो सकता है सर अगले 10 में भी एक बिग का ना मिले। लेकिन एक चीज तय है, अगर आपने 52 के 52 पत्ते उठा लिए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको 4 के 4 इक्के उठाने से रोक नहीं सकती। कर सकते हैं इस काम को लगातार। हमें लगता है कि हमें तो 15 दिन हो गए प्लान दिखाते हुए, एक भी आदमी नहीं मिला, एक भी नहीं जुड़ा। सर आपका काम नहीं है ये सोचना, ये ऊपर वाले का। किसान बीज बोते हुए, किसान बीज बोता, कभी देखना किसान को बीज बोते हुए, कभी सोचता है कि ये बीज उगेगा कि नहीं उगेगा? नहीं सोचता सर। किसी बीज से पूछता है कि भैया तो उगेगा कि नहीं उगेगा? नहीं सोचता। अपना काम करता है वो सब, ऊपर वाले पे छोड़ देता है। हमें क्या करना है? अगले 1000 दिन अपना काम करना है, ऊपर वाले पे छोड़ देना। ऐसा होता है। 2 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, एक यस करता है, दूसरा नो करता है। ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है? दोनों को एक जैसी बात बता रहे हो आप, एक जैसा एग्जाम्पल दे रहे हो, सब कुछ एक जैसा बता रहे हो। एक ने हाँ कर दी, दूसरे ने ना कर दी, सेम टाइम पे। इसका मतलब है एक को ऊपर वाला चाहता था ज्वाइन करे, और दूसरे को ऊपर वाला चाहता था ज्वाइन कर सकते हैं। yes. और कौन जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, आपको नहीं पता। आप अपना काम करते रहना अगले 1000 दिन। मेरे को याद है सिर्फ आज से 19 साल पहले की घटना। 19 साल पहले एक स्कूल में गया, हजारों घटनाएं हैं। एक स्कूल में गया प्लान दिखाने के लिए, प्रिंसिपल थे, मेरे दोस्त थे, जानकार थे। मैं उनको प्लान दिखा रहा था, उनका इंटरेस्ट नहीं था आरसीएम में। 15 मिनट के बाद उन्होंने कहा, राकेश जी ये जो काम है ना, जो आप कर रहे हो, ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरा स्कूल है, रेपुटेशन है मेरी। मैं ऐसे किसी को ऐसे पागल बनाने के लिए नहीं बोल सकता, पागल बनने के लिए नहीं बोल सकता। मैं नहीं कर सकता इस काम को। मैंने कहा सर मेरा काम था आपको प्लान दिखाना, मैंने प्लान दिखा दिया, अब आपका काम है आगे। मैं उसको प्लान दिखा रहा था, वो सुन नहीं रहा था, समझ नहीं रहा था, मैं भी देख रहा था सुनने। मेरे पीछे उसी स्कूल का एक कंप्यूटर टीचर मेरे पीछे बैठा था, और वो मेरी बात को सुन रहा था। मेरे को नहीं पता था मेरे पीछे कोई बात सुन रहा है। 15 मिनट बाद मीटिंग खत्म हुई, उन्होंने मना कर दिया। मैंने अपना बैग पैक किया और मैं वापस आने लगा। जब ऑफिस से बाहर जाने लगा तो कंप्यूटर टीचर उठ के बाहर चले गए मेरे साथ। उन्होंने कहा सर मेरी बात सुनो। मैंने कहा बोलिए। बोले मैं करना चाहता हूँ इस बिजनेस को। समझाने किसको गया था? प्रिंसिपल को। वो सुन भी नहीं रहा था मेरी बात को, लेकिन मैंने अपनी बात सुनाई। समझ में आया कंप्यूटर टीचर को, जो 2300 रुपए महीना की नौकरी करता था उसी स्कूल में। मैंने रात शाम को उसको ज्वाइन करवाया, थोड़ी सी मेहनत की, पहले महीने 500 रुपए का चेक आ गया। अब 2300 कमाने वाला 500 रुपए एक्स्ट्रा कमाने लग जाए, खुशी होती है या नहीं होती? yes. बोले सर 2800 रुपए की इनकम होगी। मगर अभी बहुत कुछ होगा। 1000 रुपए का चेक आने लगा सर, 2500 रुपए का चेक आने लगा। बड़ा खुश हुआ कि सर 2300 रुपए स्कूल से मिलते हैं, 2500 रुपए आरसीएम से मिलते हैं। बहुत खुश हुआ। 2003 की बात बता रहा हूँ। फिर 5000 रुपए का चेक आने लगा, फिर 8000 रुपए का चेक आने लगा। जब 8000 का चेक आने लगा, बोले उन्होंने कहा सर मैं फुल टाइम करना चाहता हूँ इसको। मैंने कहा देखो आपकी मर्जी है। बोले फुल टाइम नौकरी करता हूँ, 2300 मिलते हैं। 3 साल हो गए नौकरी करते करते। 2000 से शुरू किया था, 2300 तक पहुंचा हूँ। यहाँ पे 9 महीने हुए हैं, 9 महीने में 8000 रुपए महीना आने लगा। तो मैं इसको फुल टाइम करना चाहता हूँ। उसने फुल टाइम किया, कुछ समय बाद रॉयल्टी अचीवर बन गया, 25000 रुपए की इनकम आने लगी। सोच के देखो सर बिजनेस क्या है। फिर टेक्निकल अचीवर बन गया सर, 40000 रुपए 50000 रुपए की इनकम आने लगी। फिर गाड़ी खरीद ली, बाइक खरीद ली, फिर गाड़ी खरीद ली उसने। फिर एमराल्ड बन गया सर, 1.5 लाख रुपए आने लगा। फिर स्टार एमराल्ड बन गया, 2 लाख रुपए आने लगा। क्या था कंप्यूटर टीचर, 2300 रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना आने लगा। 2 गाड़ियां खरीद ली, घर बना लिया। हेलो yes. उसके बाद रूबी बन गया, 3-3.5 लाख रुपए महीना आने लग गया। 3 गाड़ियां खरीद ली।
अब जो उसका प्रिंसिपल था उसके पास वो पुरानी गाड़ी थी जिसको मैं समझाने गया था, जिसकी समझ में नहीं आया था, और उसके जब 2300 रुपए की नौकरी करता था वो 3 गाड़ियां पे चल रहा था, उसके घर के आगे 3 गाड़ियां खड़ी हो गई। प्रिंसिपल से काफी बड़ा घर बनाया उसने अपना। उसके बाद में स्टार रूबी बन गया वो, है ना, 7 लाख रुपए की इनकम आने लगी। मैं मैक्सिमम लोग जानते होंगे मैं जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूं, मिस्टर प्रमोद गुलाटी उनका नाम है, स्टार रूबी। तो आपका काम नहीं है सर किसकी समझ में आएगा किसकी समझ में नहीं आएगा, वो ऊपर वाले का काम है। कर सकते हैं? yes! दो प्लान रोज बात करनी है लोगों से, बात करने से बात बनती है। हेलो, बात के ऊपर एक बात मेरे को याद आती है, अभी 15 साल पुरानी बात है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, ट्रेन थी मेरी लखनऊ के लिए। ट्रेन लेट हो गई, रात को 10 बजे आनी थी, 12 बजे ट्रेन आई। जैसे ट्रेन आई सभी लोग अपनी बोगी में घुस गए, अपने बर्थ पे बेडिंग लगा कर वो सो गए। मैं भी अपने बर्थ पे लेट गया, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। ट्रेन चलने लगी, मेरे सामने वाले बर्थ पे 2 लोग बैठे थे और आपस में वो बात कर रहे थे, मैं उनकी बात को सुन रहा था। ट्रेन थोड़ी सी चली, पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो? तो दूसरे वाले ने कहा मैं लखनऊ जा रहा हूँ। तो पहले वाले ने कहा मैं भी लखनऊ जा रहा हूँ। ट्रेन थोड़ी सी आगे गई, पहले वाले ने पूछा लखनऊ में कहाँ रहते हो? तो दूसरे ने कहा मैं 4 बाग रहता हूँ। तो पहले ने कहा अरे सर मैं भी 4 बाग रहता हूँ। मैं सुन रहा था बात, वो भी बात कर रहे थे, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बाकी सभी लोग सो गए थे। ट्रेन थोड़ी सी आगे गई, पहले वाले ने फिर पूछा, बोले 4 बाग में किस बिल्डिंग में रहते हो, किस अपार्टमेंट में रहते हो? उसने कहा अनामिका का अपार्टमेंट है सर 4 बाग में, मैं उसमें रहता हूँ। दूसरे ने कहा अरे सर मैं भी अनामिका में रहता हूँ। अब मैं सोच रहा था यार दोनों एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मेरे को लगा बड़े शहर में ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे को नहीं जानते। थोड़ी सी ट्रेन आगे गई, पहले वाले ने पूछा अनामिका में किस बिल्डिंग में रहते हो, किस टावर में रहते हो? बोले 5 नंबर टावर में। तो दूसरे ने कहा सर मैं भी 5 नंबर में रहता हूँ। थोड़ी सी ट्रेन आगे गई, पहले वाले ने पूछा 5 नंबर टावर में किस फ्लोर पे रहते हो? तो उसने कहा 6 फ्लोर पे रहता हूँ। तो जैसे उसने कहा 6 फ्लोर पे रहता हूँ, पहले दूसरे वाले ने कहा अरे सर मैं भी तो 6 फ्लोर पे रहता हूँ। अब मैं और कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा दोनों एक ही मंजिल पे रहते हैं, जानते नहीं, ऐसा कैसे होगा? थोड़ी सी देर बाद ट्रेन आगे गई, पहले वाले ने कहा कि भाई साहब 6 फ्लोर पे किस नंबर फ्लैट में रहते हो? तो उसने कहा 561 में रहता हूँ, 561 में रहता हूँ। तो दूसरे वाले ने कहा अरे सर मैं भी तो 561 में ही रहता हूँ। मेरे से रहा नहीं गया, मैंने कहा भाई साहब बात क्या है? उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा आप दोनों एक ही अपार्टमेंट में, एक ही टावर में, एक ही फ्लोर पे, एक ही फ्लैट में रहते हो और एक दूसरे को जानते नहीं क्या? उन्होंने कहा बात जो आप समझ रहे हो ना, बात वो नहीं है। मैंने कहा फिर बात क्या है? उन्होंने कहा हम बाप बेटा हैं, टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं। मैंने तो एक चीज बताना, टाइम पास करने के लिए जब इस तरह की बात की जा सकती है, क्या अगले 1000 दिन टाइम पास करने के लिए आरसीएम की बात नहीं की जा सकते हैं? नेक्स्ट चलता हूं सर, इसको समझना है, ये सारी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करना है ना। ये खेल किस चीज का है? आप कितनी भी ताली बजा रहे हो, कितना जय सिंह बोलते हो, कितने पॉजिटिव हो, कितने क्या, उससे पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा सर वॉल्यूम से। एक छोटे से चीज करनी है अगले 3 साल, अगले 4 साल, अगले 5 साल, और एक क्लब पकड़ो और उस क्लब को लगातार 3 से 5 साल करो। कोई भी क्लब, सुपर डायमंड क्लब पकड़ो, स्टार डायमंड क्लब पकड़ो, डायमंड क्लब पकड़ो, प्री डायमंड क्लब पकड़ो, कोई भी एक क्लब को लगातार कितने दिन करो? 3 से 5 साल करो लगातार। 1 तारीख को करो, पूरी टीम में प्रमोट करो, जिसको प्लान दिखाओ उस क्लब के बारे में बताओ, अपनी डाउनलाइन को ट्रेनिंग करो, क्लब के बारे में, उसी क्लब के बारे में बताओ, इस क्लब को आप करते हो। अब डायमंड क्लब करते हो तो डायमंड क्लब की बात करो, सुपर डायमंड की बात कभी मत करो। अब आप प्री डायमंड क्लब करते हो तो प्री डायमंड क्लब आप बताओ, अपनी टीम को बताओ, क्योंकि जिस काम को आप करते हो ना, उस काम को आप लोगों से करवा सकते हो।
और जिस काम को आप नहीं करते उससे उस काम को आप लोगों से नहीं करवा सकते। झूठ का बिजनेस नहीं है सर, ये सच्चाई का बिजनेस है। मैं एक छोटी सी बात से करता हूँ सर, आप अब बाकी सारी चीज छोड़ दो। मान लेते सबसे छोटा क्लब है प्री डायमंड क्लब। प्री डायमंड क्लब को आपने शुरू किया, आप कर सकते हो अपनी कैपेसिटी के अनुसार, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। आपको लगता है इससे ऊपर कर सकता हूं तो आप इससे ऊपर कर लेना। तो मैं बात करता हूं प्री डायमंड क्लब की। सबसे छोटा क्लब है 2500 पीवी। आपने लगातार करना है कितने दिन? 3 से 5 साल लगातार करना है 2500 पीवी। और किस डेट को करना है? 1 तारीख को। सबसे पहला काम होना चाहिए आपका, बिस्तर से पैर नीचे रखो, बाद में उससे पहले आपका वो क्लब होना चाहिए। उसका स्क्रीनशॉट लो, पूरी टीम में भेजो। ट्रेनिंग करते हो उस क्लब की बात जरूर करो, कोई फोन कॉल आता है उसकी क्लब की बात जरूर करो, प्लान दिखाते हो उस क्लब की बात जरूर करो। और इस काम को लगातार 3 से 5 साल करो। क्या होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं सर। मान लेते हैं आपने प्री डायमंड क्लब शुरू किया और पहले पूरे 1 साल में 12 महीनों में 10 लोगों का आपने प्री डायमंड क्लब शुरू करवा दिया। 1 साल में आपका एक आदमी का पीवी होता है 2500, 10 लोगों का पीवी होगा 25000 पीवी। 1 साल, एक दिन में काम हो सकता है, 10 लोगों को एक दिन में करवा सकते हो। मैं 1 साल की बात कर रहा हूँ। 1 साल में आपने 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब शुरू करवा दिया। आपका बिजनेस हुआ 1 साल में 25000 पर मंथ पीवी। जब 25000 पीवी होगा तो आपका मंथली इनकम आएगी 1500 से 2000 रुपए पर मंथ। आप लगातार प्रमोट कर रहे हो, लगातार। देखिए किसी चीज को आप लगातार फोकस करोगे ना, वो चीज बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस चीज की बात बार बार होती है ना, वो चीज बड़ी हो जाती है। डायबिटीज दुनिया में क्यों बढ़ती है? क्योंकि बार बार डायबिटीज की बात होती है दुनिया में। आतंकवाद बढ़ रहा है क्योंकि बार बार आतंकवाद की बात होती है ना। दूसरे साल की बात करते हैं। दूसरे साल जो आपके नीचे 10 लोग थे जो प्री डायमंड क्लब कर रहे हैं, आपने इनकी हेल्प की, इन्होंने भी लगातार इसको प्रमोट करना चालू किया। आपने फोन कॉल पे नए लोगों को, हर व्यक्ति को यही क्लब बताया। इन्होंने भी क्या किया, केवल 10 लोगों को पूरे साल में आप ही की तरह अपने नीचे प्री डायमंड क्लब में शुरुआत करा दिया। दूसरे साल आपके नीचे टोटल 100 लोग हो जाएंगे जो प्री डायमंड क्लब करते हैं। आपका बिजनेस होगा 2500 पीवी एक आदमी का, तो 100 लोगों का बिजनेस कितना हो गया? 2,50,000 यानी 2.5 लाख पीवी। यहाँ पे आपकी जो इनकम आएगी वो 10 से 15,000 रुपए पर मंथ की इनकम आएगी। इस क्लब को आप लगातार कर रहे हो, 10 से 15,000 रुपए महीना। दूसरे साल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन जिंदगी नहीं बदलेगी। जिंदगी कब बदलेगी? तीसरे साल की बात करें, आपके नीचे जो 100 लोग हैं जो प्री डायमंड क्लब करते हैं, आप ही की तरह पूरे 1 साल में 10 लोगों को शुरू, आप उनकी हेल्प करते हो, आपके अपलाइन उनकी हेल्प करते हैं, कंपनी का सिस्टम उनकी हेल्प करता है, और वो भी यही करते हैं। 1 साल में 10 लोगों को प्री डायमंड, आपके नीचे टोटल 1000 लोग हो जाते हैं जो प्री डायमंड क्लब करते हैं। एक आदमी 2500 पीवी, तो 1000 लोगों का हो गया 25 लाख पीवी। 25 लाख का मतलब है कि यहाँ पे आप स्टार पल की पिन पे पहुंच जाते हो। स्टार पल का मतलब है 70,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की कमानी आपकी शुरू हो जाती है। इसी क्लब को फिर आप करते हो, फिर प्रमोट करते हो। चौथे साल की बात करते हैं, आपके नीचे जो 1000 लोग हैं वो पूरे साल में 10 लोगों को करवाते हैं। 10,000 लोग हो जाते हैं, 2500 पीवी, तो 2.5 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। 2.5 करोड़ का बिजनेस का मतलब है आपके पास में रूबी की पिन होती है, और रूबी का मतलब है 2.5 लाख से 4 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आपकी शुरू हो जाती है। और इसके बाद की कहानी समझो सर, जो सेम काम होता है आपके नीचे जो 10,000 लोग हैं, पूरे 1 साल में 10 लोगों को प्री डायमंड क्लब की शुरुआत करवाते हैं। आपके नीचे 25 करोड़ का बिजनेस हो जाता है। 25 करोड़ का मतलब है स्टार सफायर, और स्टार सफायर का मतलब है 1 महीने की जो मिनिमम इनकम होती है 15 लाख, और मैक्सिमम ये 25 लाख रुपए पर मंथ तक जाती है। अब मेरे को एक चीज बताना, 2500 रुपए की परचेजिंग को लगातार करना, लगातार प्रमोट करना, लगातार वही चीज डुप्लीकेट करना अपनी टीम में, अगर वो 25 लाख रुपए पर मंथ तक पहुंचा सकती है, उस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और ये ऐसा हो सकता है सर, 2 दूनी 4 वाला फॉर्मूला है ना, ये ऐसा हो सकता है। तो किसी भी एक वॉल्यूम को पकड़ के लगातार उस पर काम करो। तीसरी चीज आपने समझनी, इस बिजनेस में ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? जिन लोगों के पास इस बिजनेस की क्या होगी, 2 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक वो लोग होते हैं जिनको अपने काम के बारे में साधारण नॉलेज होती है, वो क्या करते हैं, अपने काम से साधारण सा पैसा कमाते, दाल रोटी कमाते अपने काम से। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनको अपने काम की विशेष नॉलेज होती है, जो अपने काम के एक्सपर्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं। वो क्या करते हैं सर, उस काम से इतिहास रचते हैं, नाम बनाते हैं, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ बनाते हैं उसी काम से। मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं आपको। 2 तरह के वकील हैं, मैं हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करता हूं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं सर। 2 तरह के वकील है भुवनेश्वर में।
एक वो वकील है जो रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं और 300 रुपए लेते हैं, वकील है वो, रेंट एग्रीमेंट बनाते 300 रुपए लेते हैं। और इसी भुवनेश्वर में वो भी वकील हैं जो एक केस के 30 लाख रुपए लेते हैं, है या नहीं है? दोनों क्या है, अंतर क्या है दोनों में? यस, जो 300 रुपए लेते हैं सर, उनके पास साधारण नॉलेज अपने काम की, और जो 30 लाख रुपए फीस लेते हैं वो अपने काम के सुपर स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं वो। हेलो, दोनों वकील हैं, एक के पास साधारण नॉलेज है, एक सुपर स्पेशलिस्ट है, वकील हैं दोनों। साधारण नॉलेज वाले 300 रुपए लेते हैं और सुपर स्पेशलिस्ट 30 लाख रुपए लेते हैं। दोनों ने एक ही जगह से LLB कर रखी है, दोनों ने एक ही बुक पढ़ रखी है, एक ही एग्जाम, एक ही पढ़ाने वाला था, एक ही डिग्री, एक ही फीस, सब कुछ एक जैसा। एक ने साधारण नॉलेज रखी, 300 रुपए कमा रहा है, एक विशेष नॉलेज ले गया, सुपर स्पेशलिस्ट बन गया, 30 लाख रुपए केस के ले रहा है। दो तरह के डॉक्टर होते हैं सर, कुछ दाल रोटी कमाते हैं, कुछ 20 लाख 50 लाख के ऑपरेशन के लेते हैं दोनों डॉक्टर। क्रिकेट आप भी खेलते हो, क्रिकेट हम भी खेलते हैं, और क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है। आपको और मेरे को क्रिकेट खेलने का 1 रुपया नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्रिकेट की साधारण नॉलेज है और विराट कोहली सुपर स्पेशलिस्ट है, 2,500 करोड़ का आदमी है क्रिकेट खेल के। हेलो, खाना हम बनाते हैं अपने घर में, खाना बनाने से कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन एक आदमी खाना बना के 700 करोड़ का आदमी संजीव कपूर खाना बनाता है, वो सुपर स्पेशलिस्ट है खाना बनाने का। सेम इस बिजनेस में है सर, अगर आप इस बिजनेस में दाल रोटी कमाना चाहते हो, साधारण नॉलेज लोगे, दाल रोटी मिलती रहेगी, 5-10 हजार रुपए की इनकम आती रहेगी। लेकिन आप 5 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 10 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, साधारण नॉलेज से 10 लाख रुपए नहीं आते सर। अगर 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं ना, तो सुपर स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा इस बिजनेस का, नॉलेज जहां से मिले। VYFZ 4 चीजें, बुक्स, यूट्यूब, जूम, फंक्शन, इन 4 को पकड़ो सर। जितनी ज्यादा नॉलेज ले सकते हो ना, इन चारों चीजों से मिलेगी आपकी। ये फंक्शन होते हैं हर महीने भुवनेश्वर में। क्या होते हैं? फंक्शन होते हैं सर, हर महीने भुवनेश्वर में फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन में क्या होता है, जितने भी लीडर है ना इस बिजनेस में, उनका जन्म कहां से हुआ? फंक्शन से हुआ। फंक्शन में क्या होता है? फंक्शन में लाइट जलती है लोगों की, आग लगती है लोगों में फंक्शन में। हेलो, और हमारे साथ दिक्कत पता है क्या है? हम फंक्शन में नहीं जाते। जितने जरूरी काम होते हैं उसी दिन होते हैं जिस दिन आरसीएम का फंक्शन होता है। बच्चे का एग्जाम उसी दिन होता है, पेट में दर्द उसी दिन होता है, साली की शादी उसी दिन होती है, और कामयाबी यहीं से मिलती है। आप एक कमिटमेंट करो सर, अगले 36 महीने में, ये 3 साल का बिजनेस है, 1000 दिन में 36 प्रोग्राम होंगे इस भुवनेश्वर में, 36 अलग अलग लीडर आएंगे। कामयाब होना चाहते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, 36 अलग अलग लीडर आएंगे सर। कमिटमेंट करो, कुछ भी हो जाए, 36 की 36 मीटिंग अटेंड करूंगा। एक बार वो साथी हाथ खड़ा करें जो आज कमिटमेंट कर रहे हैं कि 36 में से एक भी मीटिंग में नहीं आऊंगा। देखिए, आपके साथ यही दिक्कत है, आप बिना सुने हाथ खड़ा कर देते हैं। जैसे एक आदमी ने पूछा कि 1 करोड़ रुपए दूंगा, हवाई जहाज से कूद जाओगे? तो सबने कहा नो। उसने कहा यार पहले पूछ तो लिया होता, हवाई जहाज उड़ रहा है या खड़ा है। 36 मीटिंग होती है सर, कुछ नहीं करना, 36 की 36 मीटिंग को अटेंड करना है एक अगले 3 साल में, आपका काम हो जाएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है बिजनेस। इस हॉल में बहुत सारी लाइट है ये, और बहुत सारे स्विच हैं इधर बहुत सारे स्विच हैं। आपको ये लाइट जलानी है तो क्या करोगे? स्विच दबाओगे। पहला स्विच दबाया, हो सकता है ये ना जले, क्या करोगे? दूसरा दबाया, हो सकता है फिर भी ना जले, तीसरा दबाओगे फिर भी ना जले, चौथा दबाओगे फिर भी ना जले, पांचवा दबाओगे फिर भी ना जले, छठा दबाओगे फिर भी ना जले। लेकिन उन बहुत सारे स्विच में एक ऐसा स्विच आएगा जिसको आप दबाओगे ना और ये जलेगी। ऐसे फंक्शन में होता है।
एक लीडर आया, उसने अपने ढंग से आरसीएम बताया, अपने स्टाइल में आरसीएम, अपना एग्जांपल दिया, अपनी स्टोरी बताई। हो सकता है उसको सुन के आपके अंदर कुछ भी ना हो, कोई बात नहीं, अगले महीने दूसरा लीडर आएगा, दूसरा फंक्शन होगा, फिर बैठ जाओ, फिर भी आपके अंदर कुछ ना हो। तीसरे महीने तीसरा लीडर आएगा, फिर बैठ जाओ, फिर भी आपके अंदर कुछ ना हो। चौथे महीने फिर बैठ जाओ। हेलो, 36 में 36 लीडर आएंगे और एक लीडर ऐसा आएगा जो आरसीएम की बात करेगा, जिस ढंग से जो एग्जाम्पल आपको देगा, जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाएगा, उसकी बातों को सुन के आपके अंदर कुछ होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, जब जिंदगी में कुछ होता है ना, उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ होता है। हेलो, आएंगे? कुछ लोगों का आज के फंक्शन में कुछ होगा, कुछ को अगले महीने में कुछ होगा, सबको एकदम नहीं होगा। एकदम हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे मेरे को पहली मीटिंग में कुछ हो गया, उसके बाद हजारों मीटिंग अटेंड की मैंने, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी किसी चीज की। पहली मीटिंग में सब कुछ फिक्स हो गया था। करेंगे? देखिए, हमें नहीं पता कुछ कौन सी मीटिंग से हमारे अंदर कुछ होगा। अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या करेंगे? सारे लोग उसी मीटिंग में आएंगे। हमारे माँ बाप को नहीं पता होता ना कौन सा बच्चा लायक निकलेगा, कौन सा नालायक निकलेगा, नहीं पता होता ना। अगर उनको पहले पता चल जाए तो आप और मैं तो पैदा ही नहीं होते। तो पता नहीं होता सर कब क्या, हर फंक्शन में आगे बैठ जाओ, पता नहीं कब क्या हो जाए आपको। बहुत सारी चीजें बताने के लिए, लेकिन समय का थोड़ा सा अभाव है। चौथी चीज है सर, इसको जरूर अगले 1000 दिन तक आपकी जो एसोसिएशन होनी चाहिए ना, अगले 1000 दिन तक केवल पॉजिटिव लोगों के साथ आपकी संगत होनी चाहिए। दो तरह के लोग होंगे सर, कुछ नेगेटिव लोग होंगे इस बिजनेस में और बहुत कम पॉजिटिव लोग होंगे। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में, 1000 दिन तक उन नेगेटिव लोगों को छोड़ दो और 1000 दिन जो पॉजिटिव लोग हैं ना आपके सामने बैठे हैं, इनको पकड़ लो, उनको छोड़ दो और इनको। संगत का जिंदगी में बहुत बड़ा असर होता है। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदल देते हैं। सुना है ये कहावत आपने? एक आदमी कभी शराब नहीं पीता, लेकिन डेली रात को 8 बजे शराबियों के साथ बैठना शुरू कर देता है। 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 2 महीने बाद उसके हाथ में गिलास होता है। एक आदमी कभी जुआ नहीं खेलता, लेकिन डेली रात को 8 बजे जुआरियों के साथ बैठना शुरू कर देता है। 4 महीने, 6 महीने बाद उसके हाथ में पत्ते होते हैं। एक आदमी साधुओं के साथ बैठता है तो वो साधु बन जाता है। मैं यही सवाल करता हूँ, खरबूजे को देख के खरबूजे रंग बदलते हैं, साधु के साथ बैठ के लोग साधु बन जाते हैं, जुआरियों के साथ बैठ के जुआरी बन जाते हैं, शराबियों के साथ बैठ के शराबी बन जाते हैं, तो टेक्निकल अचीवरों के साथ बैठ के टेक्निकल अचीवर क्यों नहीं बन सकते? जितने नेगेटिव लोग हैं ना सर, छोड़ दो अगले 1000 दिन के लिए। हम 5 दोस्त थे, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 दोस्त बचपन से इकट्ठे पढ़े, फर्स्ट क्लास से लास्ट तक इकट्ठे पढ़े, 12 से 14 घंटे में इकट्ठे रहते थे दिन में। आरसीएम ज्वाइन किया, ओपी शर्मा जी ने कहा नेगेटिव लोगों को छोड़ दो, वो चारों नेगेटिव थे आरसीएम से। अब मेरे लिए बड़ी दुविधा थी, जिस व्यक्ति के साथ में आप 14 घंटे रहते हो उसको आपको छोड़ना पड़े, बड़ी दुविधा थी, लेकिन मैंने छोड़ दिया उन चारों को। नाराज हुए चारों मेरे से। शुरू के 2.5 साल उनके बहुत अच्छे निकले, मेरे बहुत खराब निकले। वो एंजॉय करते थे, वो मूवी देखते थे, है ना, वो शादियों में जाते थे, मैं उनके साथ कहीं नहीं जाता था, मैं अपना प्लान दिखाता था। शुरू के 2.5 साल उनकी जिंदगी बहुत अच्छी रही, मेरी जिंदगी बहुत खराब रही। मैं रॉयल्टी अचीवर बन गया, बिल्कुल पलट गया पासा, यू टर्न ले लिया जिंदगी ने। उनसे बहुत अच्छी जिंदगी हो गई। जैसे मैं रॉयल्टी अचीवर, जैसे टेक्निकल अचीवर बना, बहुत अच्छी जिंदगी हो गई। जैसे मैंने गाड़ी ली, उनसे बहुत अच्छी जिंदगी ली। आज वो चारों जॉब कर रहे हैं। जींद जहाँ मेरा होम टाउन है वहीं पे वो जॉब कर रहे हैं। छोटी सिटी है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है वहां पे। जो सबसे इंटेलिजेंट था उसकी सैलरी 18,000 है, जो सबसे हमारे में सबसे कमजोर था उसकी सैलरी भी 12,000 है। मैं सोचता था अगर मैं भी इन्हीं के बीच में रहता तो मैं भी कहीं बीच में ही होता कहीं ना कहीं। अभी मैंने मर्सिडीज खरीदी, मैं जींद गया उसको लेके, मैंने चारों को कॉल किया, मैंने कहा आपसे मिलना है।
एक के पास पुरानी गाड़ी है, 3 के पास बाइक है। वो अपनी गाड़ी और बाइक में आए मेरे से। मैंने कहा यार आपके दोस्त ने मर्सिडीज खरीदी है। बड़े खुश हुए वो। मैंने उनको चारों को गाड़ी में बैठाया, हाईवे पे लेके गया। उस मर्सिडीज में क्या है, उसका इंजन इतना पावरफुल होता है, 4 सेकंड में वो 100 से ज्यादा की स्पीड पे पहुंच जाती है, 4 से भी कम सेकंड में। मैंने जैसे थोड़ा सा एक्सीलेटर दबाया, उड़ने लगी ना, जबरदस्त दौड़ने लगी। 170 190 पे मैंने इसको दौड़ाया। और उस दिन मैंने कहा कि आज से 22 साल पहले आपकी समझ में नहीं आते, आप कहते थे बेकार बकवास काम है, और मेरी समझ में उसी दिन आ गया था कि दुनिया बहुत छोटी है और आरसीएम बहुत बड़ा है। तो जितने भी मार्केटिंग लोग, आपका दोस्त है, चड्डी फ्रेंड है, 3 साल के लिए छोड़ दो, 1000 दिन के लिए छोड़ दो, फिर पकड़ लेना, फिर कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपके ऊपर। आज वो चारों मिलकर प्रयास करें, मेरे को जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं कर सकते, लेकिन शुरू में कर सकते थे। आपका दोस्त है, उसके घर के आगे से निकलते हो रोज आप, और रोज आपको नेगेटिव करता है, क्या करना चाहिए? 1.5 किलोमीटर का चक्कर काट के जाना पड़े चले जाना, उसके घर के आगे से 1000 दिन मत जाना। हो जाएगा? थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं सर आपको। ये बिजनेस आपसे कुछ नहीं मांगता, आपकी एज क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी हाइट, आपका टैलेंट, फैमिली, एक्सपीरियंस, इन्वेस्टमेंट, सेक्स, क्वालिफिकेशन, कुछ नहीं मांगता। अब कितने पढ़े लिखे हो, मतलब चपरासी की नौकरी लगती है, पूछा जाता है कितने पढ़े लिखे हो, जहाँ पे 20,000 रुपये सैलरी होती है। यहाँ पे आदमी जिंदगी बदल सकता है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन। अनपढ़ लोग इस बिजनेस में 3.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, जो कभी स्कूल में नहीं गए 3.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो कुछ नहीं पूछता लोकेलिटी, कास्ट, कलर, गोरे काले, कुछ भी हैं, आप इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। थोड़ा सा आगे, ये फार्मूला है सर सफलता का। दुनिया के किसी काम में, आरसीएम में नहीं, दुनिया के किसी काम में आपको सक्सेस होना है ना, यही फार्मूला काम करता है। अब ट्राई करोगे तो क्या हो जाओगे? जितने भी लोग दुनिया में कामयाब, अगर दुनिया में 10 लाख लोग कामयाब है ना, तो 10 के 10 लाख लोगों के साथ ऐसा हुआ है, उन्होंने ट्राई किया और क्या हो गए। और 99.9% लोग क्या करते हैं फेल होने के बाद? दोबारा उस काम को जिंदगी में कभी नहीं करते। आपको बहुत लोग मिलेंगे जो कहेंगे हमने भी ज्वाइन किया था आरसीएम। हेलो, अभी पीछे 3 महीने पहले मैं पटना स्टेशन पे था, टी शर्ट पहन रखी थी, उस पर आरसीएम प्रिंट था। यहाँ पे एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर आप आरसीएम करते हो? मैंने कहा हाँ मैं आरसीएम करता हूँ। बोले हमने भी किया था, हमने तो छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छी बात है सर, आपने ज्वाइन किया था तो कब किया था, कब छोड़ दिया? उन्होंने कहा सर हमने तो 1980 में ही छोड़ दिया। अब मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई, आरसीएम 2000 में शुरू हुआ और उसने 1980 में छोड़ दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे सर जिन्होंने 1980 में छोड़ दिया। तो आप ट्राई करोगे क्या होगे? फेल होने के बाद सर जो आदमी दोबारा फिर ट्राई करता है ना, समझो वो सफलता की तरफ चलना शुरू हो गया। फिर फेल होगा, फिर ट्राई करेगा, फिर फेल होगा, फिर ट्राई करेगा, फिर फेल होगा, फिर ट्राई करेगा, फिर फेल होगा। और बार बार जो लोग ट्राई करते हैं ना, वो एक दिन साइकिल पे चढ़ते हैं तो गिर जाते हैं, चोट भी लगती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा कभी साइकिल पे नहीं चढ़ते, लेकिन कुछ लोग फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चोट लगती है, फिर चढ़ते हैं, फिर चोट लगती है, फिर चढ़ते हैं, फिर चोट लगती है, और वो जब तक चढ़ते रहते हैं जब तक साइकिल चलाना सीख ना जाते। फेल कौन होते हैं? जो कुछ करते हैं वो फेल होते हैं, जो कुछ करते हैं वो फेल होते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कभी फेल। जो निकम्मे हैं, घर पे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, वो क्या खाक फेल होंगे? मेरी पत्नी है, आज तक वो घोड़े से गिरी नहीं। घोड़ा होता ना तबड़क तबड़क, आज तक वो घोड़े से नहीं गिरी। पता है क्यों? क्योंकि आज तक वो घोड़े पे चढ़ी नहीं। कौन गिरेगा? जो कभी चढ़ा ही नहीं, क्या खाक गिरेगा? थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये चीज आपके साथ होगी सर। एक आदमी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, 2 हरामखोर उसको पीछे खींच रहे हैं। अब अच्छा, इसमें आपने डिसाइड करना है आप कौन से वाले हो, ये हो या ये हो? आगे वाले। कुछ ये भी होंगे शायद जो आज कह के आए होंगे कि आज इसका भी छुड़ा देना है।
ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, दो इसको, ये कौन है, ये आपके वैल्यू सर हैं, आपके पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार, ऐसा होता है सर। उनको नहीं पता आरसीएम क्या है, वो आपको रोकने का प्रयास करते हैं। मेरे चाचा जी थे, मैंने दूसरे नंबर का प्लान दिखाया, इंडियन एयरफोर्स में जॉब करते थे, छुट्टी आए उसी दिन जिस दिन मैंने आरसीएम शुरू किया, मेरे को पता चला चाचा जी छुट्टी आने लग रहे हैं। मैंने साइकिल उठाई और मैं पहुंच गया स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे। चाचा जी का सामान उतरवाया, सामान उतार के जो बेंच लगा होता है प्लेटफॉर्म पे, उस बेंच पे बैठ के बोले राकेश पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने कहा पढ़ाई तो आज छोड़ दी। बोले नौकरी? मैंने कहा नौकरी भी छोड़ दी। बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा आज एक बिजनेस शुरू किया, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। बोले कौन सा बिजनेस बताओ? जैसे मैंने गोला बनाया, नीचे 2 गोले बनाए, उन्होंने कहा समझ गया मैं तेरा बिजनेस। बोले तेरे पिताजी ने और तेरे दादाजी ने पैसे नहीं कमाए लेकिन इज्जत बहुत कमाई है, तू कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, उनकी इज्जत को बढ़ा नहीं सकता, तो इस तरह का काम करके उनकी इज्जत को कम मत कर। 2.5 साल बाद वापिस आए चाचा जी, दोबारा फिर स्टेशन पे गया मैं उनको लेने के लिए, अब स्कूटर पे गया। पुरानी स्कूटर थी, रॉयल्टी पे आया था उसी महीने मैंने स्कूटर खरीद ली थी। अब स्कूटर पे लेने गया उनको, चाचा जी का सामान उतारा, सामान उतारने के बाद में मैंने कहा सामान रिक्शा में आ जाएगा, आप मेरे साथ चलो स्कूटर पे। अब चाचा जी को 16 साल हो गए थे नौकरी करते करते, तो उनके पास भी स्कूटर थी, मेरे पास भी स्कूटर थी। तो बोले ये स्कूटर कहाँ से आई? क्योंकि उसमें ज़्यादा बात होती नहीं थी। तो मैंने कहा ये मैंने खरीदी है। बोले किस चीज़ से, कैसे खरीद ली? मैंने कहा आरसीएम से। बोले आरसीएम अभी भी चल रहा है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल चल रहा है। बोले कितना पैसा आता है? उसी महीने मेरा चेक आया था, उसकी फोटोकॉपी करवा रखी थी। मैंने कहा इस महीने देखो ये 26,305। तो चेक को देखते रहे वो, और क्यों देखते रहे? वो 16 साल हो गए थे उनको इंडियन एयरफोर्स में, और उस समय उनकी सैलरी थी 16,000 रुपए। उन्होंने कहा यार मैं जब आया था तो उस दिन इसने शुरू किया था, अभी 2.5 साल बाद आया हूं तो ये 26,000 रुपए कमाने लग गया। बोले दोबारा बताइए बिजनेस क्या है? दोबारा बताया, उसी दिन स्टेशन पे उन्होंने ज्वाइन किया। उन्होंने कहा मेरी ज्वाइनिंग करा, 3 महीने में रॉयल्टी अचीवर बन गए। 6 महीने बाद तो वीआरएस ले ली उन्होंने, है ना, एयरफोर्स से वीआरएस ले ली, और फुल टाइम अभी आरसीएम करते हैं, स्टार एमराल्ड है इस बिजनेस के। दुनिया समझती है सर, बस आप पीछे मत हटना। और थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। हम क्या है, मीटिंग में आते हैं और बातों को सुनते हैं, सुनने से कुछ होता नहीं। कहते विचारों को सुनने से परिवर्तन नहीं आता। कैसे आता परिवर्तन? विचारों पे चलने से आता है। हर मोटे आदमी को पता होता है पतला कैसे होता है। वो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो करता नहीं, सुनता है, पता है। हमें भी पता है आरसीएम कैसे चलेगा, जो मैंने बात बताई, जो अगले महीने लीडर आएंगे जो बात बताएगी, आप सबको सारी बातें पता है, लेकिन काम क्यों नहीं करती हैं बातें? क्योंकि आप इस पे, किसी मोटे आदमी से पूछो भाई साहब एक चीज बताओ पतला कैसे होंगे, वो कहेगा मॉर्निंग वॉक करो, है ना, हेल्दी डाइट करो, एक्सरसाइज करो, आप पतले हो जाओगे। लेकिन वो पतला क्यों नहीं होता? क्योंकि वो करता नहीं। तो विचारों को सुनने से कुछ नहीं होता सर, विचारों पे चलने से परिवर्तन आता है। और ये लास्ट में एक नियम बनाओ, कभी गिव अप मत करो, कभी हार मत मानो। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी हार मत मानो, इससे सीखो क्या करना चाहिए। आप ये मत समझना कि जो मना करे उसकी गर्दन पकड़नी है। नो, आपके सामने एक बगुला है, आपके सामने एक मेंढक है। ये बगुला इस मेंढक को खा चुका है, मरने वाला मेंढक, लेकिन इस मेंढक ने कोई आरसीएम की मीटिंग अटेंड कर रखी थी। किसी लीडर के मुंह से सुन रखा था कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसने क्या किया? इसने हाथ पैर मारे, इसके हाथ में आ गई बगुले की गर्दन, और इसने गर्दन को दबा दिया। गर्दन पे प्रेशर आया तो इसने चोंच खोल दी और उस मेंढक का जीवन बच गया। एक मेंढक को समझ में आ गया कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम इंसान हैं, हमारे को समझ में आ सकता है। एक बार हाथ खड़ा करे वो साथी जो कहते हैं अगले 3 साल कुछ भी हो जाए आरसीएम करते रहेंगे, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ेंगे। आवाज से पता चलेगा, आवाज से करते रहेंगे। दोस्त ने कह दिया तेरा नहीं चलेगा, उसको बोलना चलेगा ही चलेगा, मैंने ठान लिया है। पत्नी ने बोल दिया आपके बस की बात नहीं है, उसको बोलना अब तो करूंगा क्योंकि अब मैं चाहता हूं सर ये बिजनेस लाइफ चेंजिंग बिजनेस है, जिंदगी को बदलने वाला बिजनेस है।
मैं चाहता हूं जिंदगी में कुछ करें ना करें, एक ऐसा काम करें मरने से पहले जिस काम की वजह से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, आखिरी बात करके मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। मरने से पहले एक ऐसा काम करें जिस काम की वजह से आपके पत्नी को, आपके बच्चों को आपके ऊपर प्राउड हो। मेरी बात को समझ रहे हैं? ऊपर वाले ने हमारे को इंसान बनाया है, वो कुछ नहीं बना सकता था लेकिन उसने इंसान बनाया है। मरने से पहले एक ऐसा काम करें जिस काम की वजह से आपकी पत्नी को, आपके बच्चों को आपके ऊपर प्राउड हो, आपके पेरेंट्स को आपके ऊपर प्राउड हो। ये मेरा बेटा है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा पति है। आपके पड़ोसियों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके दोस्तों को आपके ऊपर प्राउड हो। एक ऐसा काम आप जरूर करना। हेलो, आपकी सिटी को आपके ऊपर प्राउड हो, आपके स्टेट को आपके ऊपर प्राउड हो कि यार हमारे स्टेट से, हमारी सिटी से ये हमारा दोस्त है जो उस बिजनेस में, उस चीज में ऐसा काम कर रहा है। मरने से पहले एक ऐसा काम जरूर करना। हेलो, करेंगे? तो काम कुछ भी हो सकता है, वो आरसीएम भी हो सकता है, यहां भी प्राउड होता है सर। अगर आपको गलतफहमी है ना, एक छोटी सी गलतफहमी निकालना। आज घर पे जाते हुए 15 महान लोगों की फोटो खरीदना और एक फोटो अपनी, और अपने बेटे या अपनी बेटी के सामने वो 16 की 16 फोटो रखना और उसको बुला के एक बात पूछना कि बता बेटा, बड़ा होके इनमें से किस जैसा बनना चाहता है ना? 15 महान लोग, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, है ना, हेलो, एलोन मस्क, जितने महान लोग हैं ना, 15 लोग है ना, उनकी फोटो खरीदना, अपने बेटे बेटी को बुलाना, एक्सपीरियर आए, उनको बोलना बता इसमें से किस जैसा बनना चाहता है। मैं गारंटी दे रहा हूँ तो 16 में से 15 लोगों पे हाथ रखेगा कि मैं इस जैसा, इस जैसा, इस जैसा, इस जैसा, इस जैसा बनना चाहता हूँ। एक फोटो पे हाथ नहीं रखेगा। वो किसकी फोटो होगी वो बताने की जरूरत नहीं, आप सबको पता किसकी फोटो। ऐसा उसमें उसकी गलती नहीं है सर। आप ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे कि जिसकी वजह से वो आप जैसा बनना चाहे, आपके ऊपर प्राउड करे, गर्व करे कि मेरे पापा हैं। आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे उसकी नजर में। आप नौकरी कर रहे हो सर, सुबह जा रहे हो, शाम को आ रहे हो, आके टीवी देख रहे हो, उसकी नजर में हीरो नहीं है आप। लेकिन आपने नौकरी करते करते शाम को 5 बजे आए, आप तैयार हुए, टाई लगाए, बैग उठाया आरसीएम का और चल गए प्लान दिखाना। देख रहा पापा नौकरी से आकर दोबारा किसी दूसरे काम के लिए चले गए। संडे के दिन आप घर पे बैठते थे, 11 बजे उठते थे, है ना, पूरा दिन बेड पे पड़े रहते थे, वहीं खाते थे। लेकिन अब आप संडे को 7 बजे फिर तैयार होकर फिर निकल जाते हो। वो आपका बच्चा आपको देखता, खूब मेहनत करते हो आप, रात को 11 बजे आते हो, सुबह फिर नौकरी पे जाते हो। ना संडे, ना सैटरडे, ना कोई त्योहार को घर पे रहते हो। आप खूब मेहनत करते हो, अपने बच्चे को देखते हो। आपका बच्चा आपको वॉच करता है कि पापा कुछ अलग कर रहे हैं। 2 साल बाद आप रॉयल्टी अचीवर बनते हो। आप मीटिंग में अपने बच्चे को लेके आते हो, जिस मीटिंग में आपका सेलिब्रेशन होता है। आप अपने बच्चे को बताते हो कि बेटा 2 साल में आपके साथ मैं जो काम कर रहा था, आज उस काम में मैंने एक अचीवमेंट हासिल की है, तुम मेरे साथ चल मीटिंग में। अपने बच्चे को मीटिंग में लेके आते हो, सर मीटिंग में आप रॉयल्टी अचीवर में आपका सेलिब्रेशन होना है, आपका नाम अनाउंस किया जाता है, खूब प्रमोट करके। एक ऐसे व्यक्ति को बुला रहे हैं जिसने खूब मेहनत की, खूब जोर लगाया, और आज वो इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर। अब नौकरी करते करते शाम का टाइम उसने फील्ड में लगाया, लोगों की बात सुनी, लेकिन उसने परवाह नहीं की और अपनी जिंदगी को बदल दिया और हजारों लोगों की जिंदगी को बदला, और आज इस बिजनेस का रॉयल्टी अचीवर है। आप लोग खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाए, सारे लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां, सीटियां बजा रहे हैं। लोग पीछे से फूल माला डाल के आपको उठा के लेके आ रहे हैं स्टेज के ऊपर। लोग आपके साथ ऑटोग्राफ ले रहे हैं, आपके साथ सेल्फी ले रहे हैं। आपका बच्चा आपको देख रहा है। जब सब कुछ वो देखता है आपके बारे में, उसके बाद एक काम करना, आप 100 लोगों की फोटो लेके जाना, एक फोटो अपनी लेना, और फिर आप पूछना अपने बच्चे से, बता बेटा बड़ा होकर किस जैसा बनना चाहता है। मैं गारंटी देता हूं सर, ये सब कुछ देखने के बाद आपका बेटा कहेगा पापा मैं बड़ा होकर आप जैसा बनना चाहता हूं, केवल आप जैसा बनना चाहता हूं। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर, इस बिजनेस से हो सकती है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, और मैं थैंक्स करना चाहूंगा जितने भी सीनियर लीडर हैं यहाँ पे, जो मेरे सामने बैठे हैं, देवेंद्र सर बैठे हैं, जितने भी अशोक जी बैठे हैं, रमेश जी बैठे हैं, और जितने भी सीनियर साथी मेरे सामने बैठे हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनकी वजह से आपसे सबसे मिलने का मौका मिला। और 2 लाइनों के साथ अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। लास्ट में समापन करने के लिए देवेंद्र सर को बुलाना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर हो सके तो अब कोई सम्मा जलाइए, अगर हो सके तो अब कोई शम्मा जलाइए, इस दौरे सियासत का ये अंधेरा मिटाइए, क्यों कर रहे हो आंधियां रुकने का इंतजार,
आओ हमारे कंधे से कंधा मिलाइए। थैंक यू वेरी मच। जय आपके